सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए दादा गुरुदेव बाबा गंगई नाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज का ये लाइव सेशन शुरू करते हैं। आज हमारे साथ नेपाल से जुड़ रही हैं गुरु बहन गीता रेग्मी जी। गीता जी की गुरुदेव के साथ यात्रा बहुत लंबी नहीं है, लेकिन दूसरे मायने में ये अनंत काल से चल रही यात्रा है। बहुत ही कम समय में गीता जी पर गुरुदेव का जो असीम स्नेह, कृपा और प्रेम देखने को मिला है वो अद्भुत है। उनकी यात्रा यूं तो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में उनकी यात्रा कुछ माह पहले शुरू हुई। ये यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या अनुभव रहे और कैसे गुरुदेव से जुड़ने का संयोग रहा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे गीता जी से। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गुरु भाई और गुरुदेव के चरण में, श्री चरणों में, और मेरे धनी अक्षरातीत जो गुरुदेव में विराजमान हैं उनकी आज्ञा से जो गुरुदेव बोल रहे हैं मैं नहीं हूँ, इसलिए कोटि कोटि प्रेम प्रणाम भाई। आपको जो कुछ भी पूछना है वो आप गुरुदेव से आज्ञा लेकर पूछ सकते हैं। जी, तो गुरुदेव की आज्ञा से ही हम ये सेशन शुरू करते हैं। बहन जी, थोड़ा सा तेज बोलेंगे आप, और आपकी यात्रा गुरुदेव के साथ जो गुरुदेव भौतिक स्वरूप है गुरुदेव का श्री रामलाल जी सियाज के रूप में, इस स्वरूप के साथ आप कैसे जुड़ी, कैसे ये अवसर सामने आया, इससे पहले आपकी यात्रा कहाँ चल रही थी? जय गुरुदेव। जो कुछ भी है उनका है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनके यात्रा मुझे मेरी उनसे यात्रा तो मैं उनके साथ अनादि कालों से थी। ये अभी की जी। यात्रा नहीं है, लेकिन अनादि कालों से वो परोक्ष रूप में तो जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तब भी वो परोक्ष रूप में होने का तो पूर्ण रूप से मतलब थे, वो पूर्ण रूप से थे, लेकिन साक्षात्कार उनसे 1 माह पहले, थोड़ा 1 माह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, उससे उसी टाइम से हुआ। तो उससे पहले मैं एक प्रेम लक्षणा भक्ति में जो अक्षरातीत, शायद आप सब समझ भी जाएँगे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं हम। सारे विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के कण-कण में तो वही है, सब है। और गुरुदेव भी वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, उनमें ही विराजे हैं। तो इसके लिए पूर्ण आपको किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हर कण में गुरुदेव विराजमान है और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए गुरु साक्षात्कार बस 1 माह पहले ही हुई थी भाई उनसे, और उससे पहले भी मैं अनादि कालों से उनसे ही थी। ये बात जब गुरुदेव अनादि काल से उनसे ही थी, इस बात को मैं मानती थी, लेकिन अभी साक्षात्कार हुआ तो मैं जान भी गई, बोध भी उन्हीं गुरुदेव से ही हुआ कि मैं गुरुदेव की से कभी भी अलग नहीं थी। तो ये कैसे आपको पता चला कि ये एक गुरुदेव हैं, इनका नाम रामलाल सियाग है और ये स्वरूप मात्र है और इसके पीछे एक अनंत अनादि शक्ति छिपी हुई है, इस बारे में आपको कैसे पता चला? इस बारे में भाई मुझे पता, क्योंकि गुरुदेव की अभी जो भौतिक शरीर जिस्म का मतलब जिसमें गुरुदेव विराजमान है, ये मैं नहीं जानती थी, कुछ भी पता नहीं था। गुरुदेव इस तन में आए हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी। जब वो देवचंद्र जी महाराज के तन में आए थे और महामती प्राणनाथ जी के तन में आए थे, इस बारे में तो मैंने अध्ययन के सिलसिला में और काफ़ी शास्त्र पुराण ये सब मैंने पढ़े थे, और उससे मैं क्योंकि कई संस्कृत की तो हमसे मतलब ये भी नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी हो सके धनी ने मुझे जो भी आज्ञा की है उसकी वजह से मैं काफ़ी कुछ समझ तो पाई थी। और देवचंद्र जी में धनी आए ये बात भी पता चल गया, प्राणनाथ जी में आए वो भी पता चल गया। और मैं अनंत धनी को ऐसे धनी के स्वरूप को, जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को मैं इस तरह से इतने प्रेम में मैं उनसे डूबी थी कि मुझे, क्योंकि अब कुछ अध्ययन का सिलसिला जब खत्म हुआ तो बार-बार मुझे वही आता था कि धनी शायद अब तो मुझे दर्शन कैसे पाना है, मैं इसी तरह से लगी थी। और इसी दौरान मुझे मेरे हृदय में शायद धनी का ही ये मेहर था कि उन्होंने मुझे गुरु के प्रति का एक आभास भी कराया था। सतगुरु सोई साँचा जो बिंद से सिंध परचावे। इसके लिए तो अब सतगुरु, क्योंकि मैं सोचती थी कि जो भी वस्त्र में जो भी हैं सब चल रहे हैं वही गुरु होंगे, और लेकिन जो
महामती प्राणनाथ जी ने जो बताया कि सतगुरु सोई साँचा विना, तो फिर मुझे अगर सतगुरु मिलने के बाद ही दर्शन हो जाती है, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मैंने तारतम दीक्षा तो ग्रहण किया है, ये सब तो ये बात तो मैं और किसी को तो नहीं बता सकती थी। कई बार जिज्ञासा भी रखा है 1-2 जगह पे, और जो जिनको जो माने गए हैं समर्थ सद्गुरु जी, उनके उनसे पूछा भी। तो मुझे उत्तर तो नहीं मिला, तो फिर मैंने धनी से ही बोला कि धनी, अब मैं किसी से मुझे इसका कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप दोगे तो दोगे, नहीं तो मैं ऐसे ही हूँ। अब आप ही मेरे गुरु भी आप ही हो और परमात्मा भी आप ही हो। बस मैंने कुछ महीने पहले धनी के चरणों में, मेरी एक तुलसी की माला थी, उस मैंने उसको धनी जी के चरणों में रख के, आपके ये जो जैसे भी मैंने पहना है इसको मैं आपके चरणों में रख के, गुरु भी आप हो और धनी भी मेरे आप ही हो, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सूझा। तो ये किया था, तो सिलसिला चलता रहा, और इसके बीच में काफ़ी कसौटियाँ भी आई। फिर उसके बाद जब धनी ने 1 महीने पहले मेरा पैर भी टूटा था, और मैं ऐसे बैठे-बैठे एक ब्रह्म नेत्र जो अध्ययन के सिलसिले थी, और उसी के बीच में मैं थोड़ा 15 मिनट का ऐसे ध्यान में लगी थी। 15 मिनट ऐसे, वो भी ऐसी कोई बड़ी ध्यान नहीं थी, वो सिंपल ध्यान, जैसे शरीर को स्थिर करो और बस एक मुद्रा में बैठो और उसको माइंड थोड़ा सेट कर लो, इतना ही था। क्योंकि लगता था कि मैं दिन भर ऐसे ध्यान में ही रहती थी। तो इसी दौरान जब मैं वो 15 मिनट का ध्यान करते-करते, इतनी भयंकर ध्यान नहीं थी, लेकिन आज अभी पता चल रहा है जब गुरुदेव जीवन में आने के बाद, कि मैं उस वक़्त दिन भर ही ध्यान में ही होती थी। क्योंकि और ऐसे हुआ कि जब वो 15 मिनट का ध्यान जो मेरा, उसमें कोई जप नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसमें मेरे इंद्रिय को मैंने नोटिस किया। फिर इंद्रिय को नोटिस करते-करते अपने मन पे गई, जो विचार का उथल-पुथल होता था। फिर उस मन के विचार कहाँ से आए, इस दौरान जाते-जाते मैं अपने चित्त में जो गड़ी हुई है, उस चीज़ पे पहुँची, वो दुरुस्त दिखने लगे मुझे। और दुरुस्त दिखने लगे, फिर उसके बाद में फिर मैं वो चित्त में कहाँ से आया, तो ये सब इतनी गड़ी हुई चीज़ कैसे आई? तो अपने सूक्ष्म स्वरूप को देखा कि ओहो! यहाँ तो ये मैं खुद ही जो करनी कराने वाली, तो यहाँ तो मेरा सूक्ष्म स्वरूप इसी से हो रहा है, तो फिर इसमें दोष मैं किसको दे रही हूँ? किसकी वजह से ये सब चलने लगा। तो फिर 1-2 दिन बाद में ऐसा हुआ कि अगर ये मैं हूँ, तो आई कहाँ से? कहाँ से? ये मैं हूँ, तो ये कैसे, इसका तो कैसे हुआ? तो इसी बीच में धनी मुझे प्रकटे। धनी ने, जो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी है, उन्होंने मुझे पूरा परम धाम तक ले जाके, परम धाम की लीला से वहाँ से अवतरण कराते पाताल से लेकर वो जो महाशून्य सम, वहाँ तक लाके, फिर मेरे जीवन में लाके, वहाँ पे लाके समझा दिया कि कहाँ किस सत्ता पे मैं नहीं हूँ, वहाँ पे देखो। और गुरु बिना गति नहीं, बोल के फिर उन्होंने ही स्वयं गुरुदेव के हाथ पकड़ाए, इतना याद है मुझे। और मैं गुरुदेव को नहीं जानती थी। अब मैं 2 दिन तक ऐसे रही, और मैं इतना खुशी तो हुआ कि गुरु बिना गति नहीं, जिस गुरु को मैं ढूँढते-ढूँढते ऐसे मैं देखती थी ना, तो उसमें मैं छुप-छुप के आचरण देखती थी उनका, कि ये कैसे, उनकी बातें सुनती थी कि, तो फिर वहाँ पे फिर थोड़ा-सा मन में कटुता फिर चली जाती थी कि नहीं, ऐसे तो सच्चे सद्गुरु, क्योंकि वो अंदर थे सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु तो जहाँ बाहर ढूँढ रही थी, वो नहीं मिल रहे थे मुझे। तो ढूँढते-ढूँढते मैं बाहर भी काफ़ी ढूँढ रही थी, कभी इंटरनेट में, कभी इधर-उधर। तो फिर धनी ने गुरुदेव के हाथ पकड़ाए, तो बस इतना ही खुशी हुआ। फिर अब तो मेरा मोक्ष मतलब ये है, लेकिन मैं जानती कुछ भी नहीं हूँ। गुरु तो मिल गए, गुरु बिना गति नहीं थी, लेकिन गति तो मिल गई, अब गुरुदेव तो मिले। 2 दिन तक बैठी ऐसे ही, अब फिर मन में आया कि अब गुरुदेव को कैसे ढूँढूँ, कहाँ ढूँढूँ? तो गुरुदेव को तो मुझे इतना जो स्वरूप है पता है नहीं, बाकी तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है। मिला तो मिले, धनी नहीं मिलाया इस दिन तो। काफ़ी 5-6 महीने पहले एक गुरु भाई थे, उनसे मैं, ये हमारी एक लाइव चर्चा होती थी, ये टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म में, तो उन्होंने ऐसे करते-करते उनकी और मेरी चर्चा होती थी। वो पहले शिव भक्त थे, तो फिर बाद में उनको शिव को ही गुरु मानते-मानते उनको भी गुरुदेव मिले थे। अपने गुरुदेव मिले थे उनको, तो उनकी वजह से फिर उनको अक्षरातीत की दर्शन हुई थी। तो उन्होंने फिर मुझे इस बात की शेयर की थी। तो ये उस टाइम उन्होंने बोला भी, "आपको आपको दर्शन हुई?" तो मैंने बोला, "नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। मुझे मेरे धनी के अलावा और कोई नहीं चाहिए।" मैं ऐसे ही उस टाइम में, उनको कितना हर्ट भी हुआ होगा उस टाइम में। बाद में मैंने उनसे कॉल करके माफ़ी भी माँगी इस बात के लिए। उन्होंने, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझे बार-बार पहले से ही मुझे नॉक तो कर रहे थे, लेकिन मैं गुरुदेव को नहीं समझ पाई थी उस टाइम में। उन्होंने कई बार बोला, मेरे प्रोफ़ाइल में भी जाके देखो आप, लेकिन मैंने कभी भी उनका प्रोफ़ाइल खोल के कभी नहीं देखा, उनकी बात भी ध्यान से नहीं सुनी।
इसलिए ऐसा था। और बाकी चर्चा के क्रम में तो हमारी, क्योंकि अध्ययन थे, थोड़ा-सा ज्ञान था, तो ज्ञान के आधार में तो हम लोग ऐसे ज्ञान भी था, मतलब माना था, जो माना था उस चीज़ को तो हम लेके आगे बढ़ते ही थे, तो ऐसा था। फिर बाद में गुरुदेव को जब मैंने गुरुदेव के हाथ पकड़ाई तो मुझे चेहरा याद आ गया। कहीं वो सखी बोलती थी, मैं उनको उन्होंने बताया थे मेरे गुरु सद्गुरुदेव, तो जो धनी ने मुझे पकड़ाए थे वो तो नहीं, एक बार पूछूँ कि ऐसे बोल के। फिर मैंने उनको बोला कि मतलब ऐसा-ऐसा है सखी कि आपसे मतलब गुरु धनी ने तो मुझे गुरुदेव के हाथ पकड़ा दिए, लेकिन मैं गुरुदेव को ढूँढूँ कैसे? मतलब ऐसे मैं तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि ये हैं आपके जो गुरुदेव हैं। तो मैंने बोला हाँ, यही है। तो फिर मैं कई बार 6 महीने पहले से आपसे मैं बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है, तो आपने तो माने ही नहीं। तो ऐसी बात हुई थी। तो फिर उसके बाद में अ, फिर मुझे जो मंत्र मिले, फिर गुरुदेव जीवन में आए, उसके बाद तो और अद्भुत इस लीला के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। जी भाई। जी, वो नेटवर्क चला गया था इसलिए। हुँ, जी, हुँ। आप बात आगे बढ़ाएँ। जी, और इसीलिए इसी तरह से गुरुदेव का मंत्र संजीवनी मंत्र मिला। जब गुरुदेव पाए, फिर गुरुदेव का मैंने तस्वीर देखा तो वही मेरे गुरुदेव तो वही थे जो धनी ने मुझे हाथ पकड़ाए थे। फिर उस दिन से आगे जितनी भी मेरी यात्रा चलती गई, और अभी तो गुरुदेव साक्षात विराजमान है। वो पल-पल मेरे साथ, अभी भी वो मेरे साथ ही बात कर रहे हैं, और मेरी बस की बात नहीं है, वो ही बात कर रहे हैं। और उन्होंने सारे उसके बाद ही जब मैं परब्रह्म को जब मेरी मतलब उनसे जो बातें होती थी, जो होती थी, अभी मैं कोई भी बातें गुरुदेव से करती हूँ, तो फिर वो धनी और गुरुदेव का कनेक्शन, और कौन-कौन सी सत्ता में धनी कैसे विराजे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड में धनी के अलावा और कोई नहीं है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत गुरुदेव के अंदर विराजमान हो के ये सब सारे अब इसमें, क्योंकि अक्षरातीत तो अकेले किसी पंथ के या किसी मार्ग के किसी इसके बीच के नहीं है। वो विश्व ब्रह्मांड के वो एक ही अधिपति है, और वही स्वयं स्वयं गुरुदेव में है। वो स्वयं गुरुदेव में है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, वो तो आपकी, इसको मैं क्या कहूँ, इसको आपकी एक होती है ना जो आपकी समर्पण, समर्पण से ही पता चले आप कितनी इसमें हो। आप अपने जीवन में आपकी कर्म कर्म भी कैसे कितनी सत्यता के ऊपर चल रही है, उसको गुरुदेव देख रहे हैं। जैसे तन की जाने हम लोग बोलते हैं कि जैसे बाहर में नहीं, मैं तो ऐसी कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं करती, लेकिन उनको सब अपने भाव का भी, इतना सा भाव का भी पता चल जाता है। वो तुरंत का तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। तो उनके प्रति का जिसका समर्पण है, उनके प्रति जिसका प्रेम है, उसको ज़रूर मिलेंगे। सद्गुरु को ढूँढने भी जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएँगे। खुद आएँगे और खुद आपको ढूँढ कर आपको पकड़ के आपको आप जिस आप जहाँ पे आपका स्थान है, आपको वहाँ पर वो स्थापित करेंगे। जी, तो गुरु बहन ने जो बात बताई, अभी तक की जो उन्होंने यात्रा बताई, वो अपने आप में अद्भुत है। नेपाल से हैं गुरु बहन, गीता उनका नाम है, और गुरु बहन की यात्रा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की सेवा में, साधना में महामति प्राणनाथ के ज़रिए चल रही थी। और गुरु बहन लगातार ध्यान साधना करती रहती थी। लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं था, जैसे कि गुरु की महिमा बताई जाती है। लेकिन वो सीधे पारब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत ब्रह्म कहें, परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, जो सब में विराजमान है, जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में चर्चा है कि एक वही है जो हम सब के अंदर विविध स्वरूपों में परिलक्षित होता है, प्रकट होता है। उसी की साधना करते-करते गुरुदेव उनके जीवन में उसी परब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म, जिसे वो महामती के रूप में देखें या अन्य किसी स्वरूप में देखें, तो देखते-देखते गुरुदेव स्वयं उनके जीवन में प्रकट हुए, और ये बहुत अद्भुत घटना है। गुरु बहन मैं एक छोटा-सा दृष्टांत और बीच में सुनाना चाहूँगा, फिर आपके पास आऊँगा। ऐसे ही एक गुरु बहन का लगभग 2 साल पहले मेरे पास फ़ोन आया, वो फ़ोन भी नेपाल से आया। गुरु बहन आमतौर पर गुरुदेव का प्रचार-प्रसार नेपाल में नहीं है। वो साधारण कर्मकांड की पूजा-पाठ, आराधना करती थी, लेकिन उनकी भक्ति बहुत प्रबल थी। एक दिन जब वो पूजा-पाठ कर रही थी, आँख उनकी बंद हुई, और आँख जब बंद हुई तो उनके सामने एक
सफेद कुर्ता धोती पहने हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ। उन्हें आश्चर्य लगा कि ये कौन व्यक्ति है, इसको तो कभी मैंने देखा नहीं। इस तरह का कोई स्वरूप मेरे ज़हन में, मेरे स्वरूप में, मेरे आस-पास कोई सामने नहीं आया। काफ़ी देर तक वो स्वरूप उनके ध्यान में प्रकट हुआ। इसके बाद वो सामान्य कामकाज में लग गई, उन्हें पता नहीं कि ये कौन है, कौन व्यक्ति उनके ध्यान में आया। फिर सुबह उठी वो, जब उन्होंने मोबाइल खोला, और आमतौर पर मोबाइल खोलने के बाद लोग यूट्यूब खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने यूट्यूब खोला और गुरुदेव का मंत्र उनके सामने आया, और जैसे ही वो मंत्र, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि चलो ये मंत्र प्ले करके देखते हैं। और जब उन्होंने मंत्र प्ले किया, तो जो बोलने वाला शख्स, धोती कुर्ता पहने हुए शख्स था, वो वही गुरुदेव थे, वही व्यक्ति जो उनके ध्यान में आया। तब उन्हें समझ में आया कि ये शक्ति क्या है। इसके बाद उन्होंने वो ध्यान किया, वो गुरुदेव का मंत्र किया, और उस मंत्र के करने के बाद उन्हें यौगिक क्रियाएँ शुरू हुई, विविध प्रकार के अनुभव शुरू हो गए। तो गुरुदेव उन लोगों के सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं जो निश्चल भक्ति में है, जो किसी भी प्रकार की यौगिक प्रक्रिया में है। यदि वो निश्चल रूप से, निष्काम भाव से कर्म योग में भी लगे हुए हैं, तो गुरुदेव उनके जीवन में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो आपके अनुभव बहुत अद्भुत है। आप जिस संप्रदाय से, जिस मत से जुड़ी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, ताकि उस मत संप्रदाय के लोग भी समझ सकें कि गुरुदेव के रूप में वही विचारधारा, वही संकल्प, वही शक्ति प्रकट हुई है जिसके बारे में महामती संप्रदाय में चर्चा होती रही, या अन्य संप्रदायों में जिस महाशक्ति की चर्चा होती रहती है, वो महाशक्ति गुरुदेव के रूप में ही सामने आई है। ये कैसे हम समझ पाएंगे? थोड़ा-सा इसका पूरा बैकग्राउंड समझाइए कि आप किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, वहाँ पर पूजा पद्धति क्या है, साधना पद्धति क्या है, वहाँ पर किस विचारधारा को पोषित किया जाता है, कैसे बात आगे बढ़ाई जाती है, ताकि वो कनेक्ट कर सकें कि गुरुदेव उन्हीं संप्रदाय में वर्णित उसी परंपरा के पोषक हैं, और किसी भी रूप में जो दिव्य शक्तियां दिखाई देती हैं, किसी भी सदगुरु के रूप में, अवतार के रूप में, वो वही गुरुदेव हैं जो अक्षरातीत परब्रह्म अलग-अलग स्वरूपों में दिखाई देते हैं। जी। जी, प्रेम प्रणाम। ये बात ऐसी है, ये क्योंकि जिन्होंने अभी जो समझा है, इस जो भी बातें तारतम सागर, तारतम बाणी, एक स्वरूप साहेब जो तारतम बाणी जो ग्रंथ है, वो 18,758 चौपाई की है, और एक बीतक साहेब है जिसमें पूरा देवचंद्र जी महाराज जी से लेकर प्राणनाथ जी की, पन्ना जी की लीला, और छत्रसाल महाराज जी की, वो पूरे आप उसको सबको ही पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ किसी का वो ये नहीं है, वो सबका विश्व ब्रह्मांड के लिए महामती प्राणनाथ जी ने वो उसको मतलब उन द्वारा जो हुई थी चौपाइयाँ उतरी थी, उसमें सारे पर ब्रह्म की सारे उसमें सागर श्रृंगार और कयामतनामा, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे उसमें रहस्य हैं। और इसमें महामती स्वयं अक्षरातीत मैंने बताया जो, वो किसी एक के नहीं है। इसमें हर एक राजा की भी, रैती की भी, विश्व ब्रह्मांड में किसी अल्लाह, ये सब में वही है, वही एक है। ये इसी बात को महामती प्राणनाथ जी ने बाणी में बताई है। जैसे सिर्फ इसमें इतना आचरण है कि जो सुहागनी आत्मा है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो 12,000, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड में तो 8 करोड़ जनता अभी तक जो है मनुष्य तन में जो विराजे हैं, और इसमें जो परम धाम के अक्षरातीत के अंग स्वरूप आए हैं वो 12,000 है। राज्य और श्यामा जी के बाद फिर अक्षरधाम में है, अक्षरधाम में जो अक्षर ब्रह्म है, उनकी अलादीनी शक्ति जो महालक्ष्मी है, वही मूल प्रकृति है। अभी मैं अपने आप में जो मेरे अंदर जो विराजमान हुई जो कुंडलिनी है, वो वही मूल प्रकृति, वही अक्षर ब्रह्म के अंग स्वरूप है। ये उन्होंने खुद मुझे बताया है, इसलिए अपनी बातें मैंने शायद ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं, तो वही वही विराजी है। और कुंडलिनी को आपकी श्रद्धा, और गुरुदेव ऐसे नहीं है कि जो अक्षरातीत को पहचाने वही जाने। आप जैसे भी भाव से, आप जहाँ के हो, गुरुदेव आप वहीं पहुंचाएंगे आपको, क्योंकि इनमें परम धाम है और अक्षरधाम है, और अक्षरधाम के भी 4 जो अंतस्करण है, सत्स्वरूप, केवल, शब्दिक और अव्याकृत, इनमें 8 बहिष्ठ है। इन सारे ये जो ब्रह्म सृष्टियां को खेल दिखाने के लिए जो ये ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड का रचना किया गया है, इससे पहले भी जब कलियुग में, जो 28वां कलियुग में थे, उसमें भी ब्रह्मा आत्माएं आए थे, जो 11 वर्ष 52 दिन तक कृष्ण जी की लीला जी इसमें जो बाल स्वरूप में हुई थी, उस टाइम में भी उतरी थी ब्रह्मा आत्माएं, लेकिन उस टाइम में भी उनको धनी की साहेबी का पता नहीं चला। फिर रास में ले गए, रास में ले जाने के बाद भी वो आधा ही पहचान पाई धनी को, क्योंकि उनको ये भी था धनी को रिझाना है, और धनी को हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये भी था, लेकिन उनको धनी की अंग स्वरूपा है हम,
धनी की साहेबी के अलावा हमारा कुछ भी नहीं, उनके ही है। इस बात का पता ना होने के कारण इस संसार की सृष्टि होना पड़ा यहाँ। इसीलिए ये सारे ये जो 4 बहिष्ठ मैंने जो ये 4 स्वरूप जो अहम चित्त बुद्धि मन जिसको सत्स्वरूप केवल शब्दिक और अव्याकृत बोले जाते हैं, यहाँ पे 8 बहिष्ठ हैं। और इसमें सबसे जो अव्याकृत ब्रह्म है वहां पर आम खलक की मुक्तियों का स्थल है, जो संपूर्ण जगजीवों का मुक्ति का स्थल कहा जाता है। इसमें इसको संपूर्ण भाषा में आप गुरुदेव से चाहे तो आप जितने भी गुरु भाई बहन हैं आप खुद भी पूछ सकते हैं इस बारे में। गुरुदेव को अगर जानना चाहे तो गुरुदेव आपको खुद बताएंगे। वहां पे इस ब्रह्मांड के एक एक कण को मुक्ति देना है गुरुदेव को। इसलिए इस ब्रह्मांड में इस 28वां कलयुग में जितने भी है ब्रह्मा आत्माएं अपने परम धाम चली जाएंगी, जो ईश्वरी सृष्टि है वो अक्षरधाम चली जाएंगी, जो वेद की ऋचाएं 36,000 है वो गायत्री में जाकर समा जाएगी, और बाकी अष्ट बहिष्ठ है जो ब्रह्म सृष्टि जिस जीव में बैठकर यहाँ लीला कर रही है वो जाके परम धाम की उस अक्षी बहिष्ठ में जहाँ पे अक्षर ब्रह्म के निर्मल चेतन है वहां पे जाएगी। और जो इस ईश्वरी सृष्टियों की अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थल है वो जो महाकारण में जहाँ पर मूल प्रकृति है वो वहां समा जाएगी। फिर उसके बाद में मोहम्मदी बहिष्ठ है, फिर उसके बाद में अखंड ब्रज की बहिष्ठ है, अखंड रास की बहिष्ठ है, अखंड रास की बाद अखंड ब्रज की है। फिर उसके बाद में वहां पे मलकुती जो नित्य वैकुंठ का भी बहिष्ठ का स्थान है, जो जिसको भक्ति वहां तक की है वो वहां पर भी समाहित हो जाएंगे। फिर उसके बाद संपूर्ण महर्षियों का मुक्तियों का स्थल भी है, वहां भी आप आपकी भक्ति के अनुसार ले आप वहां, या तो अगर अंत्य में जब कलयुग का ये जब खेल समाप्त होने वाला है और वो तुरंत जैसे गुरुदेव बताते हैं ना ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये एकदम नजदीक है। इस बात को आपको समझने के लिए गुरुदेव की तरफ आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ गुरुदेव को आप याद कीजिए, उनसे बस बातें रूबरू करते रहिए। आप उनके जिन्होंने जो रूल्स उन्होंने ही बताए उनके रूल्स के अनुसार आप चलिए। आपको ये सब गुरुदेव खुद आपके अंदर अगर जिज्ञासा जगी तो वो अगर आप जानना चाहेंगे तो गुरुदेव आपको विश्व ब्रह्मांड के उन्होंने खुद बताया है कि तुम्हें भी मैं अपनी तरह ज्ञानमयी और प्रेममयी संपूर्ण गुण जो उनमें सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर है ये गुण सब आप में सारा समा जाएंगे। लेकिन जब गुरुदेव से आपको झुककर प्रार्थना किया करना पड़ेगा। आज सुबह भी वो पूछ रहे थे मैंने गुरुदेव से क्या क्या बोला था, ऐसे मैं बोल रही थी उनसे तो उन्होंने धनी के आगे फिर लेके गए सिंहासन में और बोले कि झुककर मांगो क्या मांगना है। तो मैंने बोले धन न मांगू मन न मांगू, जो भी चाहूँ मैं प्रेम मांगू आपसे। मैं तो आपकी थी और वहीं भी, और मुझे इसमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ना चाहूँ बुजरकी ना चाहूँ खिताब खुदाए, इसका दीजो मोहे अपना या ही समुदाय, बस इतना ही। और बाकी तो वही करेंगे जो करेंगे। और ये हमारी प्रणामी संप्रदाय में महामती प्राणनाथ जी ने भी यही हमारी नहीं सबकी अपनी ये विश्व ब्रह्मांड की है ये प्रणामी, मतलब ये नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर संप्रदाय है, और निजानंद संप्रदाय मतलब ये नहीं है कि कोई एक निजानंदी एक गुट के अंदर है, ऐसा नहीं है ये बात। अब पहले तो मैं सोचती थी कि आई एम प्राउड टू बी प्रणामी ऐसे बोलती, ऐसा नहीं है, ये विश्व ब्रह्मांड के। अब गुरुदेव के आने के बाद ही ये बात समझ में आई। प्रणाम का मतलब ये होता है कि झुककर प्रणाम करना, सबको नमन करना। और निजानंद संप्रदाय का मतलब ये है कि निज में स्वयं में आनंद, आप में आनंदित, मैं में आनंदित, सबको ही यहाँ पे हमारे अंदर वही धनी के अलावा तो और कोई नहीं है, गुरुदेव ही धनी है। इसलिए सबका है ये संप्रदाय, ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं। वो जो पन्ना धाम में जो मुक्ति अखंड 108 मुक्ति जो स्थल तो विराज है वो सिर्फ किसी का पर्टिकुलर जगह नहीं है, वो सबका, कोई भी आके वहां पे एक बार भी प्रणाम करेंगे ना तो सबको अपनी अपनी स्थान मिल जाएंगे, उस जगह पे आप जाके प्रणाम कर सकते हो। और गुरुदेव के आने के बाद ही पता चला, पहले देवचंद्र जी महाराज जी में आए थे, फिर उसके बाद प्राणनाथ जी में आए, और उन्होंने सारे इतने जो 18,758 चौपाई में विविध स्तर से सबको वहां पे बताए, हर वहां पे लीला की भक्ति की, मतलब वहाँ उन्होंने सब वल्लभाचार्य जी से लेकर सारे जो सुखदेव मुनि के सारे वृतांत, मार्कंडेय ऋषि से लेकर किन्होंने कैसी कैसी कसौटी पार करी उन्होंने सारे, और जो कुरान में वर्णित किया है उन सब सारों को ग्रंथों को। और उन्होंने ये भी कहा है कि जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया उड़ गई दूजी बात। और ये बात भी उन्होंने यही कहा है, लेकिन अक्षरातीत है ना वो, उनको एक संप्रदाय के बीच में बांध दिया गया इस तरह से। और कि प्रणामी के अलावा मतलब शायद करते हैं कोई नहीं करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमें मना किया है कि किसी के बारे में एक शब्द भी ऐसी नहीं, क्योंकि उनकी लीला है पर ब्रह्म की, जो कर रहे हैं उनकी इच्छा से हो रहा है। यहाँ पर जिसको जहां जाना है उसको उसी स्थान प्राप्त करना है, क्योंकि उनकी लीला है, हमारे बस में कोई बात नहीं है, ये सब बातें वही कर रहे हैं। तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, इतना इतना ही कहना है कि वो किसी
एक जगह में ऐसे बांध कर हम अक्षरातीत को नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारी बस की बात है। उनकी बस में हम हैं, हमारे बस में वो नहीं है। इसलिए फिर दोबारा महामती प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले उन्होंने इस धरती में मीराज ठाकुर के तन में जब धनी स्वयं आकर लीला किया, सारी बात इतनी सारी समझाने के बाद भी उनको तो बस ऐसे ही बांध के रखा गया, तो ऐसे तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि उनको तो संपूर्ण जगजीवों की मुक्ति देना है। इसलिए फिर दोबारा गुरुदेव में आना पड़ा उनको, बस यही रहस्य थी। वो आना पड़ा गुरुदेव के तन में, और आके आगे भी गुरुदेव पूरी तरह से लिखा। ये स्वयं मैंने नहीं कहा, ये स्वयं धनी ने मुझे गुरुदेव को हाथ पकड़ाकर, और गुरुदेव से जब पूछा तो फिर गुरुदेव भी धनी से ऐसा है कि गुरुदेव और धनी का जब आप जाएंगे ना तो आप तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे धनी गुरुदेव में कैसे हैं, ये आपको खुद पता चलेगा। आपको वही परम धाम की सारी लीला आपको विस्तृत रूप से वर्णन कर देंगे। 25 पक्ष परम धाम कहाँ पे है, मूल हमारा मूल तत्व कहाँ पर विराजमान है, और आपका जो परात्म का नाम क्या है वो तक भी गुरुदेव आपको खुद बताएंगे। आप बस गुरुदेव पे आप समर्पित हो जाइए। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है तेरा, मेरी होंठ भी तेरी, बांसुरी भी तेरी, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। जी गुरु भाई। जी गुरु बहन, आपने जो बातें कही वो तो हमारी समझ से भी थोड़ी परे है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो हमसे बहुत आगे है। तो इस विषय में लगातार आपने अध्ययन मनन चिंतन भी किया, अनुभव भी किया, और गुरुदेव ने वो सत्य आपको दिखाया भी। तो ये तो आपको साधुवाद है कि आपका समर्पण इतना तीव्र है, इतना निष्कलंक, निष्पाप और निश्चल है कि गुरुदेव स्वयं आपके पास आते हैं, वो बताते हैं। ये जो ज्ञान है ये तो अपने आप में बहुत, क्योंकि अद्वैत का ये जो ज्ञान, परब्रह्म का ज्ञान, अक्षरातीत का ज्ञान, शब्दातीत का ज्ञान, तो जो सबसे परे है, पार ब्रह्म परमेश्वर ही गुरुदेव के रूप में यहाँ पर आज विराजित है। तो ये लीला क्यों रची जाती है? किसी शरीर में पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसको आप धनी कह रही हैं, वो क्यों आते हैं? उनका मकसद क्या होता है? उनका लक्ष्य क्या होता है? और वो कब तक कार्य करते हैं? और जैसे गुरुदेव शरीर से चले भी गए, लेकिन तस्वीर के माध्यम से और आवाज के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने क्या समझा? थोड़ा सा हमें भी समझाइए। एक्चुअली ये सृष्टि रचा गया, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, क्योंकि ये परम धाम की लीला थी। ये परम धाम में जब अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। तो जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, तब परम धाम में सिर्फ सच्चिद आनंद एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत थे। तो परम धाम में तो लीला, क्योंकि लीला तो होना है ना परम धाम की, उन्होंने ये संसार सृष्टि के लिए परम धाम में वो लीला की रचना नहीं की थी। उन्होंने उनकी उनकी साक्षात स्वरूप, पहले शुरू में वो सच्चिद आनंद में अपने ही 3 स्वरूप बनाए। एक सत्स्वरूप, एक चित स्वरूप और एक आनंद स्वरूप है। सत्स्वरूप स्वयं अक्षर ब्रह्म है, और चित स्वरूप वो स्वयं है, और आनंद स्वरूप स्वयं श्यामा जी। आप इसको राधा जी भी कह सकते हो आप इसमें। तो वो स्वयं श्री कृष्ण जी अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत वो श्री कृष्ण है। उन्होंने जब देवचंद्र जी को दर्शन दिए थे, तब उन्होंने कहा भी था, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। वो अनादि भी है, अक्षरातीत भी है वो कृष्ण जी, वो उन्होंने बताया भी था, तब उनको पहचान करानी थी। तो आनंद अंग श्यामा जी जो है, उनसे फिर ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी आई। फिर उसके बाद वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी आई। फिर ब्रह्म सृष्टियों के बाद, फिर जब ब्रह्म सृष्टि और अक्षर ब्रह्म अकेले ही थे। अक्षर ब्रह्म अकेले मतलब अक्षर ब्रह्म थे, और उनकी अलादीनी शक्ति जो महालक्ष्मी थी, और उनके साथ 24,000 कुमारिकाएं, जो महालक्ष्मी की जो 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी वही अक्षरधाम में, वो जमुना के आर और पार दो है। परम धाम 9 लाख कोस उस पार है, और वो 25 पक्ष परम धाम आपको जब गुरुदेव को आप आज्ञा करेंगे और जानना चाहेंगे, तो गुरुदेव हमें भी उस बेहद का ज्ञान चाहिए, आप बोलेंगे तो आपको प्रदान करेंगे गुरुदेव। अब क्योंकि ये सारी की समक्ष खुल गई है इस बात की, आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी इसके लिए, तो गुरुदेव आपको वो समझाएंगे। जो 25 पक्ष परम धाम है, जो बड़ी रांग की हवेली, छोटी रांग की हवेली है, वहाँ पे जबेरों की नहर है, फिर माणिक पहाड़ है, फिर वन की नहर है, फिर अक्षरधाम है, फिर जमुना जी है, फिर उसके बाद पाट घाट है। आपको ये सारी बातें, ये चांदनी चौक है, फिर चांदनी चौक के बाद आपको सोसड़ी ऊपर चढ़ के फिर वहां पर 9वीं भौम 10वीं आकाशी, वो जो आपको मिलेगा रंग महल, वो यही आपको बाद में ये भी समझ आएगा कि इस धरती में भी आप उस परम धाम को साक्षात देख सकते हैं, इसी तन में।
लेकिन अभी तो हम ये सिर्फ वर्णन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब वो परम धाम में जब उन्होंने जब 12,000 ब्रह्मांगनाएं और श्यामा जी सहित धनी वो हुए, तो इसमें ऐसा होता था परम धाम में लीला उस टाइम में कि धनी की साय भी तो, धनी के अलावा तो कुछ है ही नहीं है। 12,000 ब्रह्मा आत्माएं, श्यामा जी भी धनी है, लेकिन ये वहाँ पे प्रेम रब्द होता रहता था वहाँ पे, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां के ये ब्रह्मांगनाएं कहती थी कि हम राज्य को ज्यादा प्रेम करते हैं, और श्यामा जी भी स्वयं भी कहती थी कि हम धनी को ज्यादा प्रेम करते हैं, और धनी कहती थी कि नहीं नहीं, हम ज्यादा प्रेम, हमारा प्रेम तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो ये बात हमें नहीं समझ पाई थी। और ऐसे लीला के दौरान हम लोग परम धाम में जब ऐसे पाठ घाट कहाँ कहाँ पे, वहाँ पे 25 पक्ष जब ये परम धाम में कभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में हम लोग का अलग अलग वहाँ पे रमण होता है, जहाँ जहाँ भी धनी ले जाते हैं। तो रमण करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि ऐसे कहीं पे शायद कुंज निकुंज वन में हम लोग ऐसे चलते चलते ना धनी गिर पड़े थे, तो हम लोग सारी ब्रह्म सृष्टियां उनके ऊपर गिर पड़े। तो ये तो हद ही हुआ ना ऐसा, तो क्योंकि उनको जो स्वयं के अक्षरातीत के अर्धांगिनी जो हम लोग उनके अंग स्वरूप आए हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब उनको इस तरह से, तो लाड तो हद ही हो गया। तो उसी दिन धनी को ये समझ में आया कि इनको तो मेरा दिखाना ही पड़ेगा इनको। तो उस दिन के बाद में फिर ये प्रेम रब्द होता ही गया, होता ही गया। फिर एक दिन अक्षर ब्रह्म, तो हर एक दिन रोज का अक्षर ब्रह्म का परम धाम में आना था, तो वो स्वयं आए थे, मतलब दर्शन करने के 9 बजे के टाइम में वो आते थे। सब दिन तो वो ऐसे धनी ऐसे दक्षिण मुंह करके ऐसे बैठे रहते थे। तो उस दिन धनी ने ऐसे करके दर्शन दिया, तो सारे सखियां देखने लगी कि धनी क्यों ऐसे देख रहे हैं। तो ऐसे करते धनी को देखने लगी, तो नीचे अक्षर ब्रह्म को भी देखा। उनको तो धनी के अलावा किसी का पता ही नहीं था। तो अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद आपके जैसे स्वरूप वाला ये कौन है, तो इसी वजह थी, यही परम धाम की इसलिए की। फिर वहां पे हमें तो ये तो माया का खेल रचते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप जो होता है ना, भगवान जी खेला तो बाल चरित्र अपनी इच्छा सो मूल प्रकृति है ना, वो मूल प्रकृति जी जो मैंने कुंडलिनी के बारे में बताए थे, मेरे लिए मेरी कुंडलिनी, तो जो मेरे मुझमें विराजमान है, जो मुझे इतना प्रेम करती है, जो मुझे सहलाकर मुझे जैसे रखती है, वो मदर ऑफ यूनिवर्स, वही मूल प्रकृति है, वो जो है, तो वही है। तो वही अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी है वो जो मूल प्रकृति। तो इसीलिए उस अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम में अब जिज्ञासा चल गया, यहाँ तो और भी है मतलब सखियां, तो इनका मुझे भी परम धाम का उनको धनी का ही उपजाना था। अक्षर ब्रह्म में परम धाम की लीला देखने की चाह हुई, और ब्रह्म सृष्टियों में माया का खेल देखने की चाह हुई। तो इसीलिए सर्वप्रथम प्रथम ब्रज में लाया गया, 28वीं कलयुग के ब्रज में लाया गया। फिर उसके बाद रास में, इसमें कई सारे बहुत सारे रहस्य हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी तो ये दिन भर भी रात भर भी चलता ही रहेगा। कभी मिलेगा तो फिर और भी कभी सेशन में करेंगे। लेकिन अभी इसी कारण की वजह से ब्रह्मांगनाएं को इस धरती में लाने के कारण से ये सृष्टि की रचना करनी पड़ी। और सब हम लोग ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और बाकी जीव सृष्टि, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता, जीव सृष्टि, ये तीनों सृष्टियों के यहाँ पर उत्पत्ति हुई। कभी मौका मिला तो हम सारी सृष्टि विज्ञान को भी, अगर गुरुदेव की आज्ञा हुई, गुरुदेव ने चाहे तो आपकी समग्र गुरुदेव स्वयं खोल लेंगे, कभी सेशन में ऐसा मौका मिला तो, और गुरुदेव की आज्ञा से खुलेगी ये बात भी। आपकी आपकी जो बात है गुरु बहन, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है, जो आपने बात बताया कि जो आह्लादनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर, हर एक जीव के अंदर, खासतौर पर मनुष्य के अंदर सुप्त अवस्था में रहती है, क्यों वो गुरुदेव की तस्वीर को देखते ही जागृत हो जाती है, क्यों वो आह्लादित हो जाती है, क्यों वो विविध प्रकार के योग, आसन, प्राणायाम, रोमांच, कंप, स्वेद, अश्रु धार, ये सब जितने भी प्रकार के विविध अनुभव हैं, ये गुरुदेव की तस्वीर को देखने से क्यों होने लगते हैं? इसकी वजह यह है कि कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। तो वही जो धनी है, जब गुरुदेव के रूप में उस धनी को वो शक्ति देखती है, तो वो शक्ति जागृत हो जाती है, वो सुप्त कैसे रह सकती है? इसीलिए गुरुदेव की तस्वीर काम करती है, उनकी आवाज काम करती है, क्योंकि उसमें वो जादू है, वो शक्ति है, वो अक्षरातीत परब्रह्म का वो स्वरूप है, जिसको देखकर कोई भी आह्लादनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, देवात्म शक्ति, जो भी हम नाम दें, सरपेंट पावर जो हमारे अंदर भी मौजूद है, वो क्यों ना जागृत हो। शायद यही रहस्य है। गुरु बहन आगे बताइए बात। जी, वो ऐसा है ना,
हमने ये बात कुछ दिन तक तो हम भी कुंडलिनी शक्ति को मतलब ऐसे ही मतलब ऐसा होता है ना, शुरू-शुरू में तो अनभिज्ञ रहते हैं। वो मुझे प्रेम कर रही है, सब पता है। तो एक दिन की बात ऐसी थी, क्योंकि मेरी भी बेटी है ना, बेटी है, तो मैं इसीलिए मैं बेटी के बारे में कुछ सोच रही थी थॉट्स, क्योंकि ये हम लोग मानव तन में आए हैं तो हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, किसी न किसी पर हमारे चित्त में वृत्तियाँ भी बनी रहती हैं कई जन्मों से। ये तो अभी गुरुदेव के आने के बाद ही इतनी गहन तरह से ये सब चीज़ों को मैं समझ पाई हूँ। तो मैं ऐसे अपनी बेटी के बारे में मतलब समझ रही थी, ऐसा-ऐसा बोल के ऐसा-ऐसा, तो उन्होंने इतनी प्रेम से और ये बात भी आ रही थी कि क्योंकि गुरुदेव जब मेरी यौगिक क्रिया होती थी, तो सारा पहले यौगिक क्रिया कराने के बाद में फिर सिंहासन में ले गए, सिंहासन में लेके अपनी वार्तालाप होती थी, और वार्तालाप होने के बाद फिर वो मुझे बालकनी में ले जाके सूर्यदेव के सामने वो ले जाके मुझे खड़े करते थे, और उनकी ऐसे ही नज़दीक में ही ऐसे आते थे, वो प्रकाश पूरी तरह से वो मुझे इस तरह से ये करते थे, और वहाँ पे प्रणाम ये सब होता था, चलता था, थोड़ी देर बाद फिर हम अंदर आते थे। तो ये 1-2 दिन की बात है, तो उस दिन मेरा साधना जल्दी खत्म हो गया 5:30, क्योंकि उस टाइम में तो सूर्यदेव के आने की टाइम नहीं होती है। तो एक क्योंकि डेली वो ले जाते थे, तो मेरे मन में भी एकता रहता है ना, आज तो मैं बाहर गई तो सूर्यदेव थे ही नहीं, मैं ऐसी रही थी मेरे मन में। तो फिर मैं ऐसे आई अंदर पानी गरम करके, बस मैं कुछ ले लूँ ऐसे कर रही थी। तो उसी टाइम में चलते-फिरते थी वो भी, और चलते-फिरते मतलब उसी मुझे सूर्यदेव के पास जाना है एक बार, आज तो गई नहीं, ये लग रहा था। फिर उस मूल प्रकृति स्वयं वो जागृत, वो बोली कि आपके अंदर तो मैं स्वयं हूँ, फिर आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे बोली वो, क्योंकि कि वो मेरे चित्त में काफ़ी ग्रहण कर रही थी ना, आपके अंदर, तो फिर मैं समझ के हँस गई, हाँ, ये तो है। आप तो जो मूल प्रकृति, वो तो आपको तो मेरे अंदर, इतनी वरी होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कौन हूँ? उन्होंने पूछा, तो मैंने पूछा आप तो आपके, मैंने इतना ही बोला, आप ये हो भी नहीं बोला, आपके जितना प्रेम तो कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से मुझे कहीं भी तकलीफ हो तो मैं ऐसे सोचती हूँ, तो आप इतनी सहलाकर उसको ठीक कर देती हो कि इस चीज़ को मैं ऐसे आँख में आँसू आ गई। तो सोचो, तो उन्होंने कहा तो सोचो, मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ? तो बोला मैंने नहीं। तो फिर ऐसा ही है, आप भी अपने जीवन में जो भी हैं, जैसे भी हैं, किसी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति भी बस ऐसे ही रहो। जैसे मैं हूँ वैसे ही रहूँ। उन्होंने ही समझाया, तो मुझे उनका स्थान तब पता चला कि ओह! आप तो ये हो, मुझे ये क्यों अभी तक समझ में नहीं आया। तो मैं खूब उनको मतलब ग्लैड की, तो उन्होंने और भी कई बातें कही, फिर समझाया, फिर इसके बाद ही पता चला कि वो तो स्वयं ही विराजमान है, वही है मेरी मतलब यूनिवर्स, विश्व की वही। वो स्वयं अक्षरातीत के 7 अंग जो अक्षर ब्रह्म है, उनकी ही अलादीनी शक्ति है, वो कुंडलिनी माता। तो वो, क्योंकि उनको भी तो वो हमारे साथ में रहती हैं, तो हमारे साथ-साथ उनको भी तो अपने, हम जिस तरह से अपने धनी के मिलन के लिए तड़प रहे हैं, उनको कितनी तड़प हो रही है बोलिए तो? उनकी अंग स्वरूपा है ना, तो हमारे साथ ही उनको ले जाना है। धनी की भी तो संविधान है ना वहाँ पे। धनी के संविधान जो गुरुदेव के लिए जो बताया है हम सबको, उनके संविधान के बिना तो हम लोग, उनके इसमें रहे बिना तो हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। तो उनकी वो संविधान में टेक कर ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, बात ऐसी है। बिल्कुल, जब शक्ति सोई हुई है तब उसको आभास नहीं है कि वो अपने प्रियतम से दूर है। लेकिन जब हाँ, शक्ति जागृत हो जाएगी तो वो लालायित हो जाती है, हुँ, शिव से हुँ, मिलने के लिए। और फिर हुँ, मूलाधार से जो यात्रा शुरू होती है, हुँ, स्वादिष्ठान, हुँ, मणिपुर, हुँ, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र होते हुए सहस्त्रार तक। तो यही तो हुँ, इस कुंडलिनी साधना का रहस्य है कि हुँ, शक्ति का शिव से मिलन, जैसा कि आप अपने शब्दों में बता रही हैं। हरि हुँ, अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की हुँ, कथा अनंत है, अनंत स्वरूपों ने हरि ने अपने आप को व्यक्त किया है। हुँ, और हुँ, जो पर हरि है, जो हरि से भी ऊपर है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार, जो सबका आधार सब में है और सबसे परे भी है, जिसको आप एकदम। धनी कह रही हैं, उसकी जो हुँ, अनंत लीलाएं हैं, वो हुँ, अनंत स्वरूपों से होते हुए आज गुरुदेव के रूप में हम सब को वो लीलाएं दिखाने के लिए मौजूद है। वो पार ब्रह्म सत्ता जब गुरुदेव के रूप में उनकी तस्वीर और मंत्र के माध्यम से कार्य कर रही है, तो क्यों ना हम इसका लाभ लें, क्यों ना हम अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ अपने तन मन धन के साथ गुरुदेव के सामने समर्पित कर दें। तभी तो हम सत चित आनंद रूपी उनके परम ब्रह्म स्वरूप को जान पाएंगे, उसको देख पाएंगे, जिसको श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप के रूप में दिखाया। गुरु वो बहन, आपने जो साक्षात्कार बातें तो कही, है भाई, वो साक्षात्कार आपको यहीं यहीं पे, जैसे हम बैठे हैं जी, यहीं पे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो खुद आकर आपको देंगे। हम्म,
यहाँ की कौन सी जगह पे वो नहीं है, वो भी आपको देंगे। यहाँ यहीं भी नहीं, वो परम धाम से लेकर पाताल, वो जो महाशून्य, वो पंचमी छेर समष्टि है ना, उसमें भी आप वो कहा सब, ऐसी कौन सी जगह है वो नहीं है। वो कहाँ है तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी कौन सी जगह है वो कहाँ नहीं है, वो सारे सब कुछ वो बता देंगे आपको। हर जगह में उनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए कोई कुछ हो भी रही है तो आप उसको दृष्टा बन के देखो, उसके प्रति प्रतिक्रिया ये न करो। उनकी पर ब्रह्म की लीला है ये, हमारी ये समझ में वही समझाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम इससे कुछ इधर उधर करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो रहा है, उसने फलाने ने क्या किया, इसने किया है, ये हम हमारा ये नहीं है। हमें सिर्फ अपने धनी के प्रति की समर्पण है, वही उन विस्तार से लीला क्यों हुआ था, और जो भी ये हो रहा है ना, वो होने के पीछे कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हो रहा है ये चीज। बस ये धनी के लीला में किंचित भी शंका ना करे, बस अपने को समर्पण कीजिए धनी के ऊपर, जो सच्चे सदगुरु बनकर सदगुरु के रूप में विराजे हैं। अब भी इस 400 साल पहले आए थे, हम पहचान नहीं पाए, फिर भी आना पड़ा। वो देखिए कितना प्रेम करते हैं, फिर भी आना पड़ा उनको। आए थे इसी धरती में, इसी कलयुग में ही 400 साल पहले ही आए थे, तब नहीं समझ पाए, तो फिर दोबारा उनको आना पड़ा। फिर तो उनसे ज्यादा प्रेम हमको कौन कर सकते हैं। ये प्रेम को तो आपको तभी समझ में आएगी जब आप उनको एक बार पुकारेंगे। धनी ने कहा है कि तुम उसको एक बार, आप तारतमबाड़ी में एक बार पुकारो तो मैं 10 बार आपको जी 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 करके आऊंगा। तो यही बात है, वो जी जी करके एक बार पुकार के देखिए, वो जी जी करके आपको 10 बार बोलेंगे वो। गुरुबहन, एक सवाल भी आ रहा है बार बार, और ये जब सेशन होता है तो ये सवाल तो आता ही है। कुछ गुरु भाई बहन ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि वो पूरी श्रद्धा और समर्पण से गुरुदेव के चरणों में है, लेकिन उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता, किंचित मात्र भी कोई अनुभव नहीं होता। तो जब दूसरे गुरु भाई बहनों के अनुभवों को देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में ये जिज्ञासा, प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कि वो कोई अनुभव नहीं कर पा। अच्छा, वो बात ऐसी है, जब एक आध महीने गुरुदेव से, वो तो अनादिकाल से थे, ये सब निकालने मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपके सामने आपकी जानकारी के लिए, जब प्रत्यक्ष उनकी साक्षात्कार नहीं हुई थी तब से, लेकिन ये 1 महीने में गुरुदेव ने इतना कि आपके सारे रहस्यों का, सारी क्वेश्चन का आंसर मतलब उन्होंने दिखा दिए हैं 1 महीने में। क्योंकि मेरे साथ अभी जो भी जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, मतलब जो भी गुरुदेव के साथ अभी जो मैं देख रही हूँ सबके जीवन में, उनमें कि ऐसी होती है कि किसी को होती है तुरंत योगी क्रियाएं, और समर्पण के हिसाब से तुरंत योगी क्रिया शुरू हो जाती है, वहीं से उनका ध्यान भी शुरू हो जाता है, और आपकी मतलब बीमारी ये सब के होते होते आपकी आगे के जो भी ज्ञान की तप की लीला, जो मेरी एक सिस्टर है छोटी वाली, उसको ऐसा है कि वो इतना, मैं तो थोड़ा अध्ययन की हुई थी, मैंने जो आपको और गुरुदेव से जो पाया, लेकिन उसको तो इतना ये भी पता नहीं था, वो सब जगह में ठीक है, ऐसा है, मैं इधर भी हूँ उधर भी हूँ, ऐसा करके वो चलती रहती थी। लेकिन जब वो गुरुदेव की शरण में, उसको मैंने बताया भी नहीं था। मैं बात कर रही थी एक दिन किसी से, वो सखी जो अभी बताई थोड़ी देर पहले, उनसे बात कर रही थी, तो उसने सुना कि दीदी क्या है मुझे बताओ ना, तो वो बोल रहे मुझे इतना ही, उसको मैंने इतना ही बोला था, तू भी जप कर ले, इतना ही वो बोल रही थी मुझे। तो फिर बाद में मैं उनसे बात करके निकली, तो क्या जप करूं ऐसे, तो मैंने उसको मोबाइल में दिखाया कि ये जप कर, क्योंकि स्वयं धनी ने मुझे गुरुदेव के हाथ पकड़ाए हैं, तो भी जप कर ले। तो उस दिन सुना, अभी पता है आपको, उसको कुछ तारतम सागर को इतना, वो कुछ भी पढ़ी नहीं थी, उसको पता नहीं था, तो उसने, वो जॉब भी करती है ना, उसके पास टाइम भी नहीं है, तो एक दिन उसने धनी के आगे जाके गुरुदेव से बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे कुछ भी पता भी नहीं है, मैं कैसे जानूं आपको, सिर्फ आप थे इतना ही तो पता था, हमारा मानना था। लेकिन तो स्वयं महामती प्राणनाथ जी उनके अंदर आकर विराजमान हो गए। महामती प्राणनाथ जी मतलब गुरुदेव स्वयं आकर विराजमान हो गए। तो सारी उस चीज को अभी वो पूरी तरह से धनी की पिक्चर बना बना करके उस जगह की सारी वो पाट घाट, जमुना जी, वो सारी वो वर्णन करा के, वो जब उसमें उसको स्केचिंग में आती है तो मुझे पूछती है कि दीदी ये जगह कौन सी जगह पे है। तो ये इतनी अद्भुत गुरुदेव में, गुरुदेव स्वयं अक्षरातीत है, मैंने बोला ना, वो स्वयं अक्षरातीत है, उनके अंदर विराजे हैं। गुरुदेव से ये चीज संभव होती है। गुरुदेव जब आपके, और ये होता है कि किसी किसी का शायद कार्मिक, वो गुरुदेव बोलते हैं ना पूर्व जन्म के संस्कार, लेकिन गुरुदेव से आप समर्पित होंगे ना, अगर पता चला और उसी दिन से शुरू होंगे ना, तो आपके ये सब डिडक्ट भी होते जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, शायद थोड़ा समय लगेगा, और आपके अंदर कार्य तो जिस दिन से आप गुरुदेव से जुड़े उसी दिन से शुरू होती है, आपको पता ना चले हो। हमारी एक गुरु बहन है,
उसको भी सूक्ष्म रूप से हो रही है, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट में रहती हूँ। उनको योगिक क्रिया कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन ये सब जो परम धाम की रहस्य की बातें हैं ना, ये सब बातें जो यहाँ पर हमारे हृदय में जो मतलब उपजते धनी मुझे जो भी मतलब करते हैं, गुरुदेव मुझे जो भी रहस्य बताते हैं, वो मुझसे शेयर करती रहती हैं। तो फिर उसके अंदर भी गुरुदेव विराजमान है उसको, और वो बोलती है कि दीदी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब सारी रहस्य तो मुझे भी खुल रहे हैं, जो आपने अभी बताया ये तो मुझे भी आज हुआ था, ऐसे वो और मैं ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आप गुरुदेव को जो भी हो, गुरुदेव आपको योगिक क्रिया हो ना हो, तो भी आप चलते रहिए। आपको अनाहत नाद से शुरू होगी, या तो आपको खेसरी मुद्रा लगेगी, या फिर आपको कोई भी सूक्ष्म रहस्य से अंदर अंदर ही आपको गुरुदेव आपको उस स्थान पर और जिस टाइम में आपको प्रत्यक्ष उनको साक्षात्कार देना है वो स्वयं दे देंगे। लेकिन आप अपना जो साधना गुरुदेव ने जिस नियम से बताए हैं वो ना छोड़े। लेकिन वो तो स्वयं आपको मुक्ति देने ही आए हैं यहाँ, तो वो कैसे छोड़ेंगे, दोबारा आए हैं वो आपको, क्योंकि 8वां बैच जो मैंने 8 बैच बताए ना, वो सारे कोई भी नहीं हुआ। तो आम खलक जो जब जगजीवों की मुक्ति, जो संपूर्ण जगजीवों की मुक्ति है ना, वहां पर सच आनंद ही है वहां पर भी। तो आपको वहां पर भी आपको मिलेगा। तो आप ना छोड़े ये। जब फिर गुरुदेव को छोड़ेंगे करेंगे तो फिर आप आगे कौन सी युग में जाना पड़ेगा ये तो पता नहीं है। लेकिन अगर गुरुदेव को आपको गुरुदेव का छोर भी मिल गया है ना, तो आपको जोर से पकड़ के रखिए, ना छोड़े ना छोड़े। इस जन्म में ये चीज पाए हैं ना, इस अमूल्य निधि को, इसका वर्णन ना, ये विश्व ब्रह्मांड के सारे समुद्रों का आप मसी बना लो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जो पेड़ है उसके कलम की नोक बना लो, तो भी उनके गुण नहीं लिखा जा सकता। तो मेरे सब तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। ये जो भी वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव कर रहे हैं जितना, और बाकी मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है इसके लिए। तो वो गुरुदेव की ही आपको करा सकते हैं। ये गुरुदेव का छोर जो मिला है आपको उसको ना छोड़े, हमेशा ऐसे करके उनको ये रखें। ये ये बात आपने सही कही। एक साधक को मैं जानता हूँ, 18 साल पहले वो गुरुदेव से मिलने जाया करते थे, लेकिन उनको कोई यौगिक क्रियाएं नहीं हुई और वो निराश हो गए। और लेकिन थोड़ा बहुत वो इस मार्ग में चलते रहे। 18 साल बाद अचानक उनके शरीर में एक विस्फोट होता है और अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं, योग अनुभव सब होने शुरू हो जाते हैं। बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं, हालांकि वो सामने नहीं आते हैं। तो 18 साल बाद उनको अनुभव हुआ और 18 साल तक वो हताश और निराश होते रहे कि आखिर मेरे साथ क्यों नहीं होता। वो कहीं यहाँ गुरु के पास जाते, वहां गुरु के पास जाते। तो ऐसे अनेक अनुभव हैं। एक और साधक हैं, उनको अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं अनुभव होते हैं, विविध प्रकार के दर्शन होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझे तो स्वतः हो रहा है। जब मैंने उनके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की कि निश्चित रूप से आपको ये हो रहा है, लेकिन स्वतः नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं अनुग्रह का प्रताप है। तो बात जब मैंने बहुत लंबे समय तक की, तब उन्होंने कहा 4-5 साल पहले एक रामलाल सियाग हैं, उनके यहाँ गया था उनके शिविर में, लेकिन तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तो मेरे अपनी खुद की साधना से होने लगा। तो जब भी हम किसी गुरु इस तरह के शक्तिपात साधक को देखते हैं, तब उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्पुरुष का स्पर्श हुआ रहता है, लेकिन वो मानता नहीं कई बार ईगो के कारण। लेकिन बिना निमित्त के शक्तिपात हो नहीं सकता। शक्तिपात हुआ है, चाहे वो प्रारब्ध के कर्म फल के कारण, साधना के कारण हुआ। और यदि आज किसी को शक्तिपात का एहसास नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो पा रहा, जैसे कि गुरु बहन ने बताया कि निश्चित रूप से प्रारब्ध का कोई कर्म भोग अभी बाकी है, जो इस मंत्र जप के माध्यम से पहले चुकता होगा, यानी जो ऋण लिया है पहले वो के बाद अनुभव शुरू होंगे। जी, ऐसे एकदम अनेक एकदम। साधकों के साथ हुए। एकदम यही है, यही है। क्योंकि गुरुदेव ने पता पूर्व जन्म के संस्कार, और ये जो अभी तक जो मैं भी अभी 47 इयर्स की हुई हूँ, तो मेरी भी तो इसमें जो तैयार कर रहे थे गुरुदेव, क्योंकि किसी को तो कितने छोटे समय में ही मिल जाते हैं गुरुदेव। और जब मैं 6 साल की हुई थी, जब मैंने तारतम लिया था, तब से लेकर आज तक क्यों मुझे इंतजार करना पड़ा। तो इस दिन के लिए तो मैंने कई कसौटियाँ दिए हैं ना यहाँ पे। ऐसे ही गुरुदेव, इसलिए जो आपको परिपक्व बनाएँगे तो आपको सही समय में गुरुदेव, लेकिन आपको गुरुदेव देखिए, हम तो पहचान भी नहीं पाए थे। पहचान तो थे, अनादि काल से ही थे उनके साथ में। महामती प्राणनाथ जी थे के स्वरूप में थे, देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में थे, और धनी के स्वयं धनी को, लेकिन फिर भी गुरुदेव कब से पहले तब आए थे, तब भी मुझे क्यों पहचान नहीं हुई। तो क्योंकि मुझे तो खेल तो दिखाना ही था ना उनको, खेल दिखाना था। तो मेरी खेल जब तक समाप्त नहीं होती तो वो कैसे मिलते। अगर आपकी खेल समाप्त हो गई है, आपकी निष्ठा आपको आप उनके आचरण पे, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में ऐसे
एक संविधान बनाया गया है जो धनी का संविधान है, वो गुरुदेव ने आपको पूरी तरह से ओतप्रोत करके आगे सब सारे इंटरनेट के माध्यम से उनके हर एक प्रवचन में उन्होंने दिया है। उनकी हर एक वाणी में, उनकी वाणी ही ब्रह्म वाणी है। उस ब्रह्म वाणी को सुनिए आप, सुन के उन वाणियों में आप गौर करें कि उन्होंने, मैंने सारा 1 घंटा के गुरुदेव के स्पीच में मैंने इस विश्व ब्रह्मांड के सारे जितने भी संपदा है और जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण है, जितने भी उपनिषद है, जितने भी षट दर्शन है और जितने भी स्वसम वेद, उन सबको देखा है उस 1 घंटे की उसमें। उससे पहले इतने भेद नहीं खुला, तो 1 घंटे की प्रवचन में इतना कुछ गुरुदेव ने वर्णित किए हैं। और इससे ज्यादा तो अब मैं क्या बताऊं आपको, गुरुदेव की मेहर की। हाँ, आपने जो कहा ना गुरु बहन, वो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि गुरुदेव को एक तो पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलिकाल में गुरुदेव जिस स्वरूप में आए, एक बहुत साधारण से व्यक्ति के रूप में, साधारण से इच्छाओं और अपेक्षाओं के रूप में लोगों ने उनको देखा, एक साधारण से स्वरूप में, शरीर में देखा, और ऐसा लगा कि ये तो एक साधारण सा व्यक्ति है, ये कहाँ अवतार हो सकता है, ये कहाँ कल्कि हो सकता है। लेकिन गुरुदेव ने बार बार लोगों को भ्रमित करते हुए भी सत्य का आभास कराया, लोगों को ये भी बताया कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ तो मैं कोई विशेष नहीं हो जाता, है ना, मेरे ऊपर तो अपने गुरु की अपार कृपा है, बस गुरु ने जो दे दिया वही बांटने निकला हूँ। लेकिन बार बार उन्होंने बीच बीच में अपने वास्तविक स्वरूप का आभास भी दिया। उन्होंने जब ऐलान किया, जब उद्घोष किया कि मैं चला जाऊंगा लेकिन तस्वीर नहीं जाएगी, आवाज नहीं मरेगी, और वो आज भी सत्य साबित हो रही है। कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई महाशक्ति ही इस बात का ऐलान कर सकती है कि मेरे बाद मेरी तस्वीर कार्य करेगी। क्या किसी और की तस्वीर कार्य कर रही है? नहीं कर रही, गुरुदेव की तस्वीर कार्य कर रही। बार बार उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा कि मैं ही कल्कि हूँ, अब कोई नया अवतार नहीं आएगा, पहले जो जो अवतार आए वो सब मैं ही था। तो इतनी बड़ी बात एक सहज रूप से कह जाने वाला व्यक्ति समझने वाला ही समझ सकता है, जिसके अंदर आदर, श्रद्धा, निर्मलता, आप जैसी समझ जो बहुत सहजता से आती है, उसके लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, बस समर्पण की आवश्यकता है, निर्मलता की आवश्यकता है, बस अपने आप को खोल कर रख देने की आवश्यकता है। उसके बाद जैसे आपने बताया कि आपकी बहन है, आपके मित्र हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको वही ज्ञान उनके अंतर्मन में प्रकट होने लगा जो आपने पहले पढ़ा, समझा, उसके बारे में आपने विचार मंथन किया, लेकिन वही ज्ञान एक साधक के मन में, अंतर्मन में, अंतराकाश में प्रकट होने लगता है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने ज्ञान अर्जित करके, पढ़ लिख कर, सुनकर, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अर्जित किया। तो ये सबसे बड़ी कृपा है और यही तो पहचान है गुरुदेव जी, की। जी बहन। जी। और यही बात है, और गुरुदेव ने जो संपदा प्रकट की है, इतना सरल और इतना सहज शायद जीवन में फिर कभी आए, कभी ना आए। आपके जीवन में आपने जो, जिसने भी थोड़ा भी गुरुदेव का नाम ही सुना हो, सिर्फ नाम ही, ये राम नाम से ऐसे बोलते हैं ना गुरुदेव, तो रामलाल सियाग जी, बस इतना ही थोड़ा सा, और गुरुदेव की तस्वीर के तरफ भी आपकी नजर पड़ी हो ना, तो आप तो कृतकृत हो, कृतकृत हो, स्वयं अक्षरातीत हो आप। उसको जहां जहां आप भटके हो, ढूंढ ढूंढ के ना, आप उनमें देखिए, उनमें देखिए, वो गुरुदेव साक्षात वो अक्षरातीत है, उनमें साक्षात अक्षरातीत विराजमान है। वो तो बोलते हैं हम साधारण शरीर में, ऐसा है। अगर सबको मिलना होता, ये सबको मिलना होता, तो अभी तक देखिए, गुरुदेव स्वयं किसी की तस्वीर देखने से शरीर का रोग कैसे ठीक होती है और कुंडलिनी कैसे जागृत होते हैं, क्योंकि वो तो अपने धनी मिलन के लिए वो जागृत हो रही है और किसी के लिए नहीं है। तो आपको ठीक करके ही वो धनी से मिल सकती है। तो बोलिए, धनी का प्रेम आपके ऊपर कितना है, इस बात को समझना है आपको। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के बारे में कोई क्या समझेगा, कोई क्या, उसको ऐसे छेड़छाड़ कर कुछ भी, मतलब गुरुदेव बोलते हैं ऐसा है, लेकिन गुरुदेव जो है ना, उन्होंने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को आप प्यार से, आप उनको बस गुरुदेव को अपने थर्ड आई में रख के, आप जब आपको उनको जपना शुरू कर देंगे ना, तो कुंडलिनी का प्रेम आप देख पाएंगे। और उनसे, उनका प्रेम देखकर आप ना विवल हो पड़ेगी, क्योंकि वो कुंडलिनी भी स्वयं धनी की स्वरूपा है। और हमारे दादा गुरुदेव जी जो है, जो बड़े गुरुदेव है, दादा गुरुदेव, वो साक्षात वो भी धनी ही है, शिव जी के स्वरूप में आए थे वो भी साक्षात धनी है। वो हमें ऐसे प्रोटेक्ट करके रखे हैं उन्होंने, कोई चला हिला भी नहीं सकता हमें, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसे विराजे हैं वो भी। तो कहाँ नहीं है धनी, बोलिए तो कहाँ नहीं है। जी, आपने जो जो गुरु बहन बात की ना कि
जब कुंडलिनी माता वो आदि शक्ति है, माता है वो जब जागृत होती है तो उसका प्रेम देखते ही बनता है। 24 घंटे उसका प्रेम आपके ऊपर उमड़ता रहता है। बस थोड़ा-सा आप भाव में जाते हैं, थोड़ा-सा भी आप विराम पाते हैं अपने दैनिक जीवन से, और उसके बाद आप उसके प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो अश्रुधार फूट पड़ती है, इसलिए तो तरह-तरह से वो आपको आपके ही शरीर के माध्यम से प्रेम कराती है। अब ये तो साधक है, वो खुद जान सकता है, ज़्यादा विस्तृत में बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो आपने बात कही ना, वो अक्षरशः सत्य है। और जो दूसरी आपने मार्मिक बात कही, इसको मैं थोड़ा-सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो अर्धांगिनी है, जो माता है, माता किससे मिलना चाहती है? शक्ति शिव से मिलना चाहती है। कुंडलिनी जागृत होगी तो वो शिव से मिलना चाहेगी। किस माध्यम से? इसी शरीर के माध्यम से। तो रोग ठीक करना उसकी प्राथमिकता नहीं है। उसकी प्राथमिकता है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की यात्रा करना, अपनी शक्ति को शिव में समाहित करना। तो इसी यात्रा के दौरान शरीर में कोई व्यवधान दिखता है, तो वो व्यवधान ठीक कर देती है। उसको लगता है कि अभी शरीर उपयुक्त नहीं है, इसमें कुछ रोग हैं, तो उनको वो ठीक कर देती है। यही गुरुदेव ने कहा कि इस साधना का लक्ष्य शरीर को ठीक करना नहीं है, बीमारी ठीक करना नहीं है। बीमारी ठीक होना ये बाई प्रोडक्ट है। यदि शक्ति को लगता है कि कोई बीमारी उसकी साधना में बाधा बन रही है, तो उस बीमारी को ठीक कर देती है। लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य आपने जैसा कहा गुरु बहन, धनी से मिलना है। थोड़ा-सा और डिस्क्राइब आप वही वही जब मूल प्रकृति मैंने बोला ना, वो अक्षर की अलादीनी शक्ति है वो। और ये जोर से और भी थोड़ी-सी बात आपको बता दें, अक्षरधाम से 9 लाख कोस पार परम धाम है। स्वयं जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, उनके ही सत अंग सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। और उनकी अलादीनी शक्ति जो महालक्ष्मी, जो कुंडलिनी शक्ति, जिसको आप अम्बे भी बुला सकते हैं, कोई भी नाम से आप बुला सकते हैं, राधा भी बुला सकते हैं, तो उनको महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो आप पर विराजमान, आप पर भी, हम पर भी, सब में विराजमान है, क्योंकि वो धनी की अलादीनी शक्ति है, धनी का ही स्वरूप है। और जो शिव स्वरूप है, जो हमें ऐसे कर हमारे प्रोटेक्शन में जो हरदम वो रहते हैं, वही धनी है और कोई नहीं है, उनका ही स्वरूप वही है। और गुरुदेव जो उनमें विराजे हैं, जो बड़े गुरुदेव, वो भी वो धनी ही है, उनको अलग ना समझे। और जो भी वो सारी संपदा लेकर देवचंद्र जी धनी, स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी कहे, या देवचंद्र जी महाराज कहे, या प्राणनाथ जी कहे, या बड़े गुरुदेव गंगईनाथ गुरुदेव कहे, शिव कहे, सारी वो गुरुदेव में विराजमान है। अभी सब गुरुदेव में विराजमान है। तो गुरुदेव के द्वारा ये सब, और उन सबको एक समझे आप, द्वैत में ना जाए। ये सब धनी के ही अलग अलग स्वरूप हैं आपको बस। और आप जिस तरह से जाओगे, आपकी श्रद्धा जैसी है, आपका प्रेम कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपकी चित्त की सारी चीजें उनको पता है। बोलने से, वाक्य से नहीं होता है। आप एक शब्द, आप इतने दयालु है कि गुरुदेव, और आप इतने कृपावान है कि वो आप घर की अपनी भौतिक समस्याएं भी आपकी थॉट्स में आ जाती है ना, वो आपकी चित्त कभी निकाल जाती है ना, तो उसको भी वो कुंडलिनी शक्ति धनी ऐसे समझाती है कि आपको उसके बाद आपको उसमें कोई संशय ही नहीं रहता, कोई उनके किसी के ऊपर आपको थोड़ा सा इतना भी ये नहीं रहता कि नहीं सही है ये, ऐसा है। तो आप समझे इस बात को। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुरुदेव को एक बार बुलाएं आप, गुरुदेव को बस ऐसे पकड़ के, गुरुदेव आप हमारे साथ कभी भी ना छोड़े, मेरे साथ हमेशा आप विराजमान हैं, ताकि मैं कहीं इधर उधर ढलक भी जाऊं तो भी आप मेरा साथ कभी भी ना छोड़े। शुरू में ये करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद तो आप चाहोगे भी वो छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। आप भूल भी जाओगे भी तो भी वही याद दिलाएंगे आपको, याद करने की जरूरत भी नहीं, वही वो याद आते हैं हमेशा। और वो सिर्फ भजन में ही नहीं है वो, यहाँ विश्व ब्रह्मांड की जो भी संपदा है ना, गीत में भी है वो। आप जब उनके प्रेम में डूब जाओगे ना, तो आपको गीत गीत भी उतरती है उस टाइम में, ध्यान के समय में, जो उनसे टच होती है और जा आपको हृदय को विदारक करती है उस चीज से। वो हर एक गीत संगीत उनका ही दिया हुआ है, वो भजन भी गीत है और गीत भी भजन है। ऐसा है इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी बने हैं, किसमें नहीं है वो, हर चीज उनके ही है। इसलिए किसी को कोई नाम से, किसी को कोई नाम से ना दिलाएं। कोई अपने अपने संप्रदाय में जो कुछ भी है, लेकिन उनको एक समझे, गुरुदेव में समझे, उनको देखें, तो आपको अपनी ही कोम में रह के भी आपको मिल सकता है वो मोक्ष। गुरुदेव आप प्रदान करेंगे आपको वो चीजें।
चाहे आप क्रिश्चियन में हो, चाहे आप मुस्लिम में हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय में हो, गुरुदेव आपको आपका जो स्थान है आपको वही प्रदान करेंगे। जी भाई। हाँ। गुरुदेव ने कहा भी है कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय, व्यक्ति, संस्था, किसी पर या किसी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मैं सबका हूं और सबके लिए हूं। एक बहन का प्रश्न आपके लिए आया है, बॉडी हिलने का क्या मतलब होता है, पूछिए। इस क्रिया का साधक पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस तरह का कोई प्रश्न है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वाइब्रेशन होता है, तीव्र वाइब्रेशन। इसका क्या अर्थ होता है गुरु बहन? इसका क्या अर्थ होता है कि क्योंकि ये कभी-कभी हम लोग बातें करते ही रहते हैं और ऐसा होता है कि हमारी ये ज़ुबान से ना हम किसी को, क्योंकि अब जब गुरुदेव के जब जीवन में गुरुदेव का प्रवेश होना, जब हमको, क्योंकि वो तो है हमारे अंदर, जब सब में है, लेकिन जब आपको पहचान हुई उनको और उनसे जब उनके पहचान हो के आप अमर उनमें समर्पित होते हो ना, तो आपको वो करेक्ट करते हैं हिलना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं वो उनका ही बोलना होता है। और उसमें क्योंकि कई बार हमारी चित्त की वृत्ति इधर उधर होते हैं, तो वो आपको संकेत करते हैं कि इसको क्या है, इसको कितनी तक आपको जाना है, कितनी तक नहीं जाना है, और कहाँ पे लक रखना है। और आपको वो संकेत तो बार-बार आपके जीवन में चलती ही रहती है। और कभी-कभी ऐसा होता है ध्यान की प्रक्रिया सुबह आपको कितनी टाइम तक वो करा रहे हैं, अगर आप उनमें पूर्ण उनको एक टाइम टेबल में रख के आप इतने टाइम ही करना है गुरुदेव बोल के आप करोगे, तो फिर उसी टाइम से आपको होगा। लेकिन आपने सब कुछ अपना, जैसे मेरा ये है कि गुरुदेव तन मन धन अर्पण कीजिए, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। तो इसलिए मेरे लिए कोई ये नहीं है, लिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो मुझे जब भी मैं जब चाहूँ तो गुरुदेव उसी समय मुझे कभी जो भी अब उपजत खपत जो होता है ना, जो उपस्थिति भी है, खपस्ती भी है, खपत्ती भी है, तो उस टाइम में वो होता है बॉडी का हिलना। और उस टाइम में तो आपको गुरुदेव मेरे पास वो हमेशा है, इस बात का संकेत भी करता है। धनी वो कुंडलिनी शक्ति हमेशा मुझे प्रेम से, मेरा अंदर कुछ वो चल रहा है, इसको एकदम पॉजिटिवली ले, मेरे अंदर ये सब कोई क्रिया हो रही है, या तो आपको कोई योगी क्रिया हो रही है अंदर, या तो किसी आपकी बात से कुछ हो रही है, उस बात के लिए वो अपना प्रतिक्रिया जना रही है, या तो गुरुदेव आपको कोई मतलब मार्ग निर्देशन कर रहे हैं, यही बात होती है। इसमें सारी बातें आपको उस सच्चिद आनंद की ओर ही होती है इस चीज को। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई गुरु बहन। और भी जो साधिकाएं हैं, खासतौर पर जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, साधना में आने से कई बार उनको डर लगता है और उनको कई आशंकाएं भी रहती, किस तरह से बॉडी का हिलना या इस तरह से जो यौगिक क्रियाएं होती हैं उससे उनको गलत समझा जा सकता है। क्या इस साधना से उनका कोई अहित हो सकता है? क्या गुरुदेव कभी उनको छोड़ सकते हैं? कभी समाज में उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, आप एक स्वयं बहन है, नारी शक्ति है, आप क्या सोचती हैं गुरु से जुड़ने के? जी जी, प्रेम प्रणाम, कोटि-कोटि प्रेम प्रणाम। यहाँ एक सिस्टर का किसी का है एंग्जायटी हेल्थ के बारे में, और इसमें समग्र रूप में मैं बता दूँ। और इस बात के लिए किसी भी, मैंने शुरू में भी बताया, शायद आप नहीं थी उस टाइम में, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति वो मदर ऑफ यूनिवर्स है। उनका प्रेम जब आप गुरुदेव का छोर, मैंने बताया आप छोड़ो ही ना। गुरुदेव का उनको आपको ना कहीं कुछ देना है, ना कुछ करना है, ना कुछ इन्वेस्ट, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है तो अपना समर्पण गुरुदेव को, सिर्फ इतना, वो भी आपको बोल कर भी, किसी को सुना कर भी नहीं, मानसिक रूप से आप गुरुदेव में समर्पित हो जाइए। तो कभी भी आपको अहित की तो वो तो आप शब्द भी ना लाएं, अहित हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति को तो वो आपको ठीक करने के लिए, मैंने जैसे बताया ना, वो शरीर का हिलना और कुछ आपको संकेत करना। अभी जो भाई अभी बातें करते हैं तो भी अभी यहाँ पे ऐसे करते करते वो मुझे कई बार संकेत दे रहे हैं यहाँ पे, और वो प्रकट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि और हमें यहाँ पता चल जाता है कि क्या बातें हैं, ऐसी बातें हैं। तो हमेशा जो भी आपके ऊपर होता है ना, वो कृपा का ही सागर होता है। 8-7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। इस वर्णन का, इस कृपा का तो आप वर्णन नहीं कर सकते। आप डरिए मत, क्योंकि शुरू-शुरू में योगिक क्रिया होते समय मैं भी डरी थी। 2 दिन मेरे, मुझे तो साक्षात धनी ने लाके गुरुदेव के हाथ पकड़ाए थे, तो भी मैं डरी थी 2-3 दिन तक, क्योंकि योगिक प्रक्रिया, क्योंकि मुझे तो कोई गुरु भाई-बहन मुझसे जुड़े नहीं थे, कोई सेशन भी नहीं देखा था। ऐसे अभी तो जैसे भाई से जुड़ी और 1-2 सेशन भी देखी, लेकिन पहले तो मैं तो अननोन थी, कुछ भी नहीं था, जब योगिक क्रिया शुरू हुई थी।
लेकिन 1-2 दिन डरे भी थे और थोड़ा-सा घबराहट भी था, तो मैंने ऐसे धीरे करके कहा कि गुरुदेव, मुझे ये डर सर कुछ भी नहीं चाहिए। मैं डरते-डरते यहाँ तक आई हूँ, अब आपके मिलने के बाद में मुझे ये डर नहीं चाहिए। ये डर भी सब आप ही रख लो। ऐसे मैंने उनको बताया तो फिर वो भी हट गया। वो अपने आप और कई चित्त में आपकी वृत्ति कई चीज़ की जैसे एंग्जायटी बोल रहे हैं, एंग्जायटी जिसको भी है, कुछ ना करो, आप सिर्फ नाम जप करो और धनी को खुद को समर्पण कर दो। ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, आपको 4 दिन या 5 दिन में आपकी एंग्जायटी कहाँ जाएगी पता ना चले। आपको डर, भय रहता है 2-4 दिन, तो वो आप गुरुदेव को समर्पण कर दो। गुरुदेव, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, ऐसा है, अब मुझे डरना है। इस बात से बहुत आप ही सँभालो मुझे। इतना समर्पण हो जाए ना, तो आपकी मनोदशा, आपके अंदर जो चल रहा है, वो गुरुदेव खुद समझेंगे। आपको वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ही आपकी चित्त की वृत्ति को अपने आप उससे निकाल देंगे, फिर आपको एकदम 2-4 दिन में आप फ्रेश हो जाएँगे, नींद भी आपको अच्छी से आएगी, पूरी तरह से आप नींद आएँगे। चिंता ना करें हार्दिक जी, आपको ज़रूर एकदम आराम से आप इससे निकल जाएँगे। ज़्यादा भी नहीं 4-5 दिन बस गुरु को आप एक लगता है आप 1-2 दिन ना आप कम से कम 1 दिन या 2 दिन आप दिन में 4-5 बार ध्यान करें, क्योंकि आप लगाएँ और मानसिक तो बाहर इधर-उधर जाते समय आप करते रहें और करते रहें और ध्यान आप 1-2 दिन के लिए बस 5-6 टाइम आप 15 मिनट करें और खाना भोजन जो आपको गुरुदेव भी बताते हैं, ठोस आहार खा के 1-2 घंटे तक उसका विश्राम दें, फिर उसके बाद में करें। 2 दिन तक आप ऐसा करें, फिर इसके बाद आप सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट ध्यान में बैठें और संपूर्ण गुरुदेव को समर्पण कर दें और ऐसा करें अगर आप एक लिमिट बनाने से गुरुदेव ने कई बार कहा भी है कोई कि क्योंकि उनकी मनोदशा देख के ही गुरुदेव बोलते हैं। लेकिन जो मेरे हक में बोलते हैं, मैंने तो अपना शुरू दिन से ही अभी भी बताया तन मन धन अर्पण कीजिए सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। तो वही मुझे मेरी तो तय हो रही, वही तय करती है कब छुटाना है, कब कितनी देर तक योगिक क्रिया। अगर मेरी योगिक क्रिया समाप्त नहीं हुई, मैं उठ कर गई ना, फिर तो वो तो ला लेके आते हैं, फिर कराते हैं, फिर कितनी देर तक चलती है, फिर छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए आप कोई भी ना घबराए, कोई भी गुरु बहन, कोई भी भाई, कोई भी ना घबराए, एकदम प्यार से प्रेम से वो जितनी देर तक चलाते हैं वो खुद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सब पता है वो आपको कैसे इतनी खरोच भी लगने देते हैं। नहीं, आप एक बार उनसे प्यार से बोले थे आपको यहाँ भी दुख रहा है ना, तो मुझे यहाँ दुख रहा है, तो कुंडलिनी शक्ति आपको 1 मिनट में ठीक कर देंगी। ऐसे करके आपको यहीं पे चुला के आप उतने के उतने आपको आवास हो जाएंगे। लेकिन आपके समर्पण तो सबसे बड़ी जरूरत है वहां पे। आप जब गुरुदेव को एक बार पुकारेंगे ना, तो गुरुदेव तो आपको 10 बार जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ करके बोलेंगे आपसे। गुरु बहन, एक और सवाल है आपके लिए। साधना के जप करते हुए, शिल्पा अरोड़ा जी का सवाल है, ये बहन है। साधना के जप करते टाइम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा हुआ एंड व्हाइट स्पार्क लाइट आए मेरे अंदर, जैसे किसी ने कोई फोटो क्लिक की हो, फ्लैश जैसे। प्लीज कुछ बताएं। कुछ सवाल आते हैं तो कुछ हमारे साधक भाई वो भी इन सवालों का जवाब ऑनलाइन ही उनको दे सकते हैं। बहन से ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसा हुआ, व्हाइट स्पार्क लाइट दिखा और जैसे फोटो क्लिक की हो अंदर फ्लैश लाइट जैसे, ऐसा उनको साधना मिला है। एक एक बात ये है, जो हम जिसके अंग स्वरूप है ना, वो इतने प्रकाशवान हुए है कि वो आप इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जो हमें छोटी-छोटी लाइट की प्रकाश कहते हैं, ये तो कुछ ही है, जिसके वो स्वयं प्रकाशवान है। राजयते प्रकाशते। तो ये छोटे आपको संकेत है ये कि ये गुरुदेव आपके पास विराजे हैं और आप में ही हैं गुरुदेव, ये संकेत है। और अपनी साधना चालू रखें, इससे आगे आपको क्या है, आपकी साधना कहाँ तक पहुंची है, आप अभी तक किस किस बात को समझ पाए हैं, उसी को तो साक्षात्कार कराना है गुरुदेव को। आपको अगर आगे बढ़ने की जिज्ञासा है तो भी उससे आगे गुरुदेव ही आपको खुद को कहाँ पे जाना है गुरुदेव तय करते हैं। ये सिर्फ आप मंत्र जप करते रहिए इसके लिए, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, आप ना छोड़ें। अभी यहाँ पे और भी एक प्रश्न आया था, उनका भी मैं थोड़ा-सा कर दूँ। भाई आप देख रहे हैं उसको? मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो हार्दिक जी आप ऐसा है ना, या तो आप नहीं कर पा रहे हैं, बात ऐसी है, आप कुछ भी ना करें, ऐसा है। आप गुरुदेव को और आपके इष्ट जो भी है, उनमें आप 2 दिख रहे हैं। यही बात है। और बाकी अगर गुरुदेव में आप अपने इष्ट को देखेंगे ना, तो आपको तो कोई दुविधा ही नहीं है, आप कर पाएँगे। आप एक बार ऐसा करो कि हे गुरुदेव, आपके जो भी इष्ट हैं उनको वो
वो भी आप ही हैं। इसलिए हमारे सामने आए हो, इसलिए मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपके बारे में सुन पा रही हूँ। आप प्रकट होकर मुझे ये सब बता रहे हैं, तो आप ही वो मेरे धनी हो, आप ही जिसको मैं आज तक माना था वही हूँ। इतना आप इतना समर्पण कर दीजिए तो फिर कैसे नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव स्वयं आपको कराएंगे ये सब बातें। बस इतना ही है, क्योंकि आपको दो भेद नहीं देखना है। कोई भी स्वरूप को आप माने, जैसा भी करे, लेकिन उसको गुरुदेव में आपको देखना है। बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ तक भी बता दिया है कि अक्षरातीत स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ही गुरुदेव है। हम भी तो, मैं भी तो यही तो था ना, कई 6 महीने पहले से किसी ने मतलब एक संकेत किया था, लेकिन कहाँ समझ पाए थे। जब धनी नहीं कहेंगे तब तक मैं किसी का मानने वाली नहीं थी, लेकिन धनी को ही आना पड़ा फिर मुझे देने, गुरुदेव को प्रदान देने के लिए। मैं ही गुरुदेव में मैं ही हूँ, कहाँ ढूंढ रही है ऐसा बोल के, तो उन्होंने ला के हाथ पकड़ा दिया। तो ऐसी है, आपको अपने इष्ट के ऊपर आप जितना प्रेम और आपका जो समर्पण है वही गुरुदेव में देखिए, आप उनको गुरुदेव में देखिए तो आपको कर पाएंगे। आप वरी ना हो, इतनी आराम से गुरुदेव ने इतना आसान मार्ग दिया है आपको। कहीं देखिए, पहले पहले ऋषि मुनियों ने कितने कितने कल्प तक तपस्या किए, कितने योग किए, कितने साधना किए, उनको फिर भी मिलने में कितने, कहीं तो परम पाद को पाए होंगे कि कहीं ने नहीं भी पाए होंगे, इतना करते भी कईयों कल्पों तक तपस्या की। हमें तो इतने आसान से घर बैठे बैठे सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, तो फिर डर किस बात का है। धनी अपने पास साथ है तो डरने की क्या बात है। दो दो प्रश्न और गुरु भाई बहनों के आए हैं। एक तो ये कि गुरुदेव गुरुदेव जप कर सकते हैं क्या? तो इसमें मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि जब गुरुदेव ने कोई मंत्र दे दिया है तो हमें वही मंत्र जपना चाहिए। संजीवनी मंत्र के रूप में जो मंत्र दिया है वही मंत्र जपना चाहिए। दूसरा है कि हम किसी अन्य देवी देवता का प्रसाद ले सकते हैं क्या? तो यदि गुरुदेव से आज्ञा लेकर गुरुदेव का स्मरण करके मंत्र जपते हुए हम प्रसाद लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गुरु बहन आप बताइए। जी, एकदम भाई ने सही कहा। आप ना द्वैत मत देखो ना, आप कहीं भी जाओ, कोई भी आप किसी मस्जिद में भी जाके प्रसाद लियो और मेरे गुरुदेव तो यही है। अब जो नहीं खाना है वो तो गुरुदेव खुद छुटाएँगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन जो आपको भोजन लेने योग्य हो, जो चीज़ लेना है वो तो गुरुदेव आपको हर जगह पे वही गुरुदेव ही प्रदान कराएँगे आपको। ऐसी कोई जगह नहीं होगी, नहीं ले जाएँगे कि जहाँ आपको मुश्किल में डालें वो गुरुदेव। ये ऐसे गुरुदेव से जुड़ने के बाद में ऐसी होती है। तो आप कहीं भी जाके प्रसाद ले लो, लेकिन वहाँ पे आप उस मस्जिद में भी आप गुरुदेव को देखो, बात ऐसी है। और जो चीज़ लेनी होती है, वो गुरुदेव आपको उस जगह पे ले जाएँगे, और जहाँ पे आपको पहुँच भी गए हो ना, तो भी आपको वहाँ से लौटा देंगे अगर नहीं लेना हो तो। ऐसी है गुरुदेव की मेहर। नहीं, एक जो गुरु बोला गुरुदेव गुरुदेव जप सकते हैं क्या? तो इसका जवाब तो गुरुदेव ने दिया हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये इसकी बातें हैं, आप गुरुदेव गुरुदेव जप सकते हैं। और एक बात जो भी हमें, क्योंकि हम बाकी बातें तो नहीं बता सकते गुरुदेव ने, लेकिन हम जो जब हमने तारतम लिया था गुरुदेव से मिलने के बाद में, हम तो क्योंकि पहले तो वो उसी तारतम मंत्र को जप कर आगे बढ़े थे। तो जब गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिए तो पता चला कि असली निज नाम तो ये है, गुरुदेव ने अभी प्रकट किया है, ये जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है ना। क्योंकि उस टाइम में तो वो निज नाम तो इसलिए दिया था कि जो देवचंद्र जी महाराज ने जब 40 साल के बाद, उनके जो खोज के बाद 40 साल परमात्मा को खोजने के बाद ने खुद स्वयं अक्षरातीत ने दर्शन देकर उनका मेरा नाम ये है और मेरी ना मेरे मैं अनादि भी हूँ अक्षरातीत भी करके उनको पहचान के लिए दिया था। और अभी जो गुरुदेव ने वही नाम, वही जो देवचंद्र जी को जो नाम स्वयं अक्षरातीत ने दिया था, वही नाम आज गुरुदेव को समस्त लोक कल्याण के लिए स्वयं अक्षरातीत ने ही हमें प्रदान करने के लिए दिया है। तो इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए। गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं विश्व कल्याण के हेतु, सारे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का वही एक संजीवनी मंत्र है, जिससे आप परम पद प्राप्त कर सकते हो, अपने स्थान पे आप जा सकते हो। तो ये जो सवाल आया था, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, तो गुरु बहन ने इसका जवाब दे दिया कि जब संजीवनी मंत्र ब्रह्मांड में प्रकट हो गया तो हमारी प्राथमिकता संजीवनी मंत्र की होनी हाँ, चाहिए। ताकि गुरुदेव तो हर स्वरूप में हर रूप में मौजूद हैं, लेकिन जो गुरुदेव की आज्ञा है उसका हाँ, पालन हमारा परम लक्ष्य है कि ये नाम जपो और तस्वीर मेरी देखो। तो हाँ, हमारा लक्ष्य गुरुदेव के आदेश के ऊपर होना चाहिए। कोई भी हाँ, गुरु भाई बहन अपने मन से कुछ कह सकता है, लेकिन हाँ, हाँ, मूल बात यह है कि गुरुदेव ने क्या कहा। गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से बातों ही बातों में, इशारों में, लेखनी के माध्यम से सारा रहस्य प्रकट कर दिया है।
हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि गुरु नाम की चर्चा, गुरु के महत्व की चर्चा, उनका कीर्तन, उनका भजन, उनका चिंतन, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो हम सबको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। नए नए गुरु भाई बहन जो हमसे जुड़ रहे हैं, उनके बहुत कम समय के अनुभव ये बताने के लिए काफी है कि गुरु शक्ति किस रूप से सीमाओं को पार करके जहाँ जहाँ इस धरती की सीमाएं हैं, उस धरती पर गुरुदेव का नाम का जो ज्योत जल रही है। और गुरुदेव ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, एक दिन तो ऐसा आएगा कि रातों रात लोग इस संजीवनी मंत्र की शरण में आ जाएंगे और उनको आना ही पड़ेगा। बात इतनी है कि समय किसका समय कब आता है, किसका योग संयोग कब बनता है, लेकिन सबका योग संयोग बनेगा जिसके पास जैसा कि बता रहे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। और जिसको भी सतयुग की धारा में प्रवेश करना है तो गुरु और गुरु ज्ञान के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। आखिरी सवाल के साथ, आखिरी बात के साथ आपके पास आता हूँ कि आप इस पूरी चर्चा के दौरान जो जो बातें आई हैं, समरी के रूप में सबके सामने आप रखें, और आपके मन में जो भी विचार अभी आ रहे हैं, समय अनलिमिटेड है लेकिन आपको शायद कहीं जाना है, इसलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जितनी देर तक आपने बात रख सकती हैं आप रखें। आज हम गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। जी गुरु भाई प्रेम प्रणाम। गुरुदेव से इतने ही गुरुदेव ने अभी मुझे आज्ञा किया है कि बस इस बात के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, वो अंदर से वो वही बोल रहे हैं कि अपनी जो गुरुदेव ने बताया है, सारी मैंने बताई भी थी आपको। 1 घंटा का हर वीडियो में देखिए आप, गुरुदेव का 1 घंटा का ही वीडियो लगभग है। बाकी अब मैं जो भी आज तक मुझे मिला है, उसमें विश्व ब्रह्मांड की सारी शास्त्र, सारी चीज़ें उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला ध्वनि, जो अक्षरातीत है वो कहाँ नहीं है, किस रूप में नहीं है। वैसे ही गुरुदेव की वो 1 घंटे की जो वाणी है, उसको गौर करके देखिए उसमें। उसमें विश्व ब्रह्मांड की सारी शास्त्र, पुराण से लेकर कुरान, बाइबल, एवरीथिंग जितने भी बने हैं आज तक, और ये सारी संपदाएँ उसमें समाई हैं। आप गुरुदेव को सुने, गुरुदेव को पढ़ें, गुरुदेव को जानें और गुरुदेव को बुझें और उनको पुकारें। वही संपूर्ण आपको जो प्रदान करना है, उस अलौकिक ब्रह्मांड से लेकर आपको उस अद्वैत की उस सारी संपदा को आपके चरणों में डाल, आपकी झोली में डाल देंगे वो। और ऐसी है कि अपनी लॉजिक ज्यादा ना डालें। सबसे बड़ी जो गुरुदेव ने आपको, स्वयं गुरुदेव प्रकट होकर वो अपनी थ्रू जो भी विश्व ब्रह्मांड को देना चाहता है, वो चाहते हैं वही काफी है। उसमें अपनी क्या चीज सम्मिश्रण करने की क्या जरूरत है? उसमें कुछ भी नहीं है वो। गुरुदेव जो क्योंकि आप, क्योंकि ऐसा बात पता है आपको, हम भी तो वही मनुष्य तन में ही है ना। तो गुरुदेव कभी कभी ना ध्यान के समय हमें ललचाते भी है, बड़ा 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 बनने का ऐसा। तो पता है उसी समय फिर वही क्या करते हैं, तो हम कहते हैं, ना चाहूँ बुजरकी, ना चाहूँ खिताब खुदाए, इश्क दी जो मोहे अपना या ई समुदाय। वही, इसलिए ऐसा है। वो मिल गए तो क्या चाहिए हमें, वो सब कुछ वही प्रदान करते हैं हमको। इसलिए इसमें वो देते हैं समय समय पर, इसलिए वो देते हैं ऐसा बोल के अपनी तरफ से करेंगे ना, तो फिर तो आपको पता ही है, ये अपने मुंह से तो हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताएं कि उसमें आपको जो चीज प्राप्त होना हो ना, वो चीज से भी आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो गुरुदेव से आपको मार्गदर्शन हो, वही बोलिए। बस अभी मुझे गुरुदेव ने इतने ही कहने की आज्ञा दी। आवाज नहीं आ रही है भाई, आपकी आवाज नहीं हेलो, आवाज आ रही है अब? आ रही है। गुरु बहन, आपने जो सेशन हमारे साथ किया इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही जब जब जरूरत पड़े आप हमारे साथ जुड़िए और अपने विचारों को, भावनाओं को, अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा कीजिए। आज इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। गुरुदेव और दादा गुरुदेव ने जो कृपा बरसाई हमारे ऊपर, हमें उनके बारे में बोलने का अवसर दिया, मौका दिया, माध्यम बनाया, इसके लिए गुरुदेव के श्री चरणों में इस सेशन को समर्पित करते हुए आप सबसे आज्ञा लेते हैं। आप सब कमेंट के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं, लाइव सेशन के दौरान क्वेश्चन भी रख सकते हैं। और जो भी साधक साधिकाएं अपने अनुभवों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करना चाहते हैं, वो मेरा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। और आज हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय दादा। जय श्री गुरुदेव भाई, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जो गुरुदेव से जो भी आज्ञा हुआ, जो पन पड़ा, वो हमने छावर हो गया और गुरुदेव के माध्यम से है। मेरा उसमें इसमें कुछ भी नहीं है। और जो भी यहाँ पे संपूर्ण गुरुदेव, गुरु भाई बहन जो भी हैं, सबका आज आपके साथ मेरी रूबरू हुई यहाँ पे गुरुदेव से।
गुरुदेव के कारण से, क्योंकि मैं किसी से भी जुड़ नहीं पाई थी इससे पहले, क्योंकि लेकिन छोटे समय में, इस छोटे समय में 1 महीने में जो चीज़ उन्होंने समझाया, जो चीज़, जो संपदा अपने अंदर जो उन्होंने मतलब उनकी होने का जो एहसास दिलाया, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, उनका गुणों का, उनके, और बस इतना ही चाहते हैं कि उनकी सारे गुण हम सब में आ जाएँ। जो मेरे गुरुदेव जो स्वयं अक्षरातीत है सद्गुरु, वो उनके गुण से हम सब में, सारे गुरु भाई-बहन में आ जाएँ, और जो भी चाहते हैं वो सारी संपदा हम सब में, हम सबको मिले, बस यही चाहते हैं। जय गुरुदेव।